मोहित मोहित जयेश मोहित भाई भाई वापस से कर लो, जयेश भाई वापस से कर लो। सॉरी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो चला। एक एक ही मिनट मैं इधर से ये कर देता हूँ, मेरे को होस्ट करना पड़ेगा। भैया हाँ ये तो आ गया। एब्स्ट्रैक्ट 0 डिग्री का चार्ट है, तो इसमें हम मूल से और ज्येष्ठा से दोनों से पहले एक छोटे प्रिडिक्शन करके ले लें, उसके बाद फिर आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करनी चाहिए। जी हाँ ये भैया। देखो मैं कंटिन्यू करता हूँ, एक मिनट में खत्म करता हूँ। अभी वो लग्नेश और लग्न का एस्टेंडेंट का डिग्री बता दिया, और इसका जो नक्षत्र है इसका, ये मूल नक्षत्र मतलब केतु के नक्षत्र में इसका एसेंडेंट है, ठीक है। और जुपिटर है इसका पूर्व भाद्रपद में, और ये दोनों कंजक्ट होकर बैठ गए थर्ड हाउस में, जिसको राहु से दृष्ट है। और इसका लग्न थर्ड हाउस और इसका फिफ्थ हाउस चार्ट के हिसाब से, ये राहु इसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है। दूसरी बात, इसका जो 8th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, वो कन्या राशि में आके बैठ गया, मतलब ऑब्स्टेकल्स ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है ये करियर वाइज, ठीक है। तो इसके अंदर ये बैठा, और इसका जो डिपॉजिटर है मर्क्यूरी, वो नीच का होकर 4th हाउस में बैठ गया, और उधर जुपिटर अपना वीनस एक्सॉल्टेड बैठा हुआ है। अभी सैटर्न का बात किया तो सैटर्न इधर अपना 5th हाउस में बैठा हुआ है, मतलब ये प्रेशर किसके ऊपर डालेगा, लर्निंग के ऊपर प्रेशर करेगा, करियर के पोजीशन के ऊपर प्रेशर करेगा। सेम जगह पे उधर सूर्य भी उच्च का बैठा हुआ है मंगल के साथ में, ठीक है, लेकिन मंगल कम्बस्ट। अभी ये दो चीज के अंदर मैंने नवमांश भी लगाया उसके अंदर, तो ये मर्क्यूरी देखो और ये सैटर्न देखो, नवमांश में भी नीच के दिखते हैं। तो मतलब लाइफ में किधर ना किधर कुछ ना कुछ हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन या कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स रहेगा ही, कोई भी चीज करने से पहले या बाद में। अब अभी आप कंटिन्यू कीजिए। देखो, भैया हाँ आप कीजिए कंटिन्यू, आप जो बता रहे थे। सिस्टमेटिकली चलो, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले ये जानने की कोशिश करो कि चार्ट में जो प्लेनेट जहाँ पे क्लस्टर बना रहे हैं उनकी ऊर्जा इसको प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अब सैटर्न जो एक एक करके चलो, जैसे वीनस एग्जॉल्टेड है, मरकरी, तो सबसे पहले इससे ये पूछो कि कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का, पेंटिंग का, गाने का, फॉरेन लैंग्वेज सीखने का कभी इसने लाइफ में प्रयास किया है या नहीं किया है। इवेंट मैनेजमेंट का टाइप का में इंटरेस्ट हो, वीनस और मरकरी से राइटिंग का, या बहुत अच्छी क्रिटिक हो, या राइटिंग इसकी कैसी है। पहले समझो कि चार्ट में जो प्लैनेट ऊर्जा बना रहे हैं वैसा चार्ट बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर हाँ, एक मिनट सर। हाँ सर, ये इनको ना क्रिएटिविटी का बहुत शौक है, बट ये किसी भी चीज में 1 दिन 2 दिन से ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाती है। शुरू करती हैं और फिर तुरंत जो है उससे अलग हो जाती हैं। अच्छा, अब मोहित सुनो, जैसे ही तुम्हारे इस सवाल पे अगले ने क्वेश्चन ये बोला कि वो स्टेबिलिटी नहीं है और 1-2 दिन के बाद इनका माइंड हट जाता है, तो सबसे पहले इस सवाल पे प्लेनेट बैठाओ चंद्रमा द्वि स्वभाव राशि में केंद्रुम योग में है, काम में मन नहीं लगता है। अब ये इनकी भाषा से ही इनकी चार्ट को वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ चंद्रमा? हाँ भैया हो गया। स्थिर राशि में नहीं है ना चंद्रमा, द्वि स्वभाव में है, अकेला है, उस पर वीनस और मरकरी की दृष्टि तो है, तो कभी कभी मूड में आई तो बढ़िया बढ़िया काम कर डाला, उसके बाद काम खत्म। जी सर, ऐसे ही होता है सर, बिल्कुल भी। और बहुत प्रयास कर रही हैं अपने जॉब के लिए, हर एक चीज के लिए, नहीं तो 25 इंटरव्यूज वगैरह सब हो गया है, लेकिन लास्ट अच्छा, नहीं नहीं मोमेंट पे नहीं, आते अरे आते। पहले बबीता, आपका नाम क्या है, मैं भूल जाता हूँ नाम, मैं बताइए। बबीता। बबीता मैम, भैया एक जी। जिंदगी में मेरी एक बात सुन लो, जी जी। एस्ट्रोलॉजर के सामने मुंह में दही जमा के जाना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। आप जितना ज्यादा बोलोगी उतना ज्यादा हम लोग होते हैं बहुत शार्प, हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस होता है कि तुम्हारे एक शब्द से हम पूरी कहानी गढ़ देंगे, तो हम बायस हो जाएंगे, फिर हमारा काम क्या है अगर हम कुंडली देख रहे हैं तो। आप हमसे पूछो कुछ, बस हम जितना पूछे सिर्फ उतना हाँ ना में जवाब दो। देखिए बताए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप सब लोग भी एस्ट्रोलॉजरों के पास जाती हो, एस्ट्रोलॉजर को खुद नजदीक तक पहुंचने दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपकी हर बात को, प्रॉब्लम को देख ही लूंगा, लेकिन कोशिश पहले एस्ट्रोलॉजर को करने दो। और
उसको टेस्ट करने भी मत जाओ कि दही जमाने का मतलब ये नहीं कि टेस्ट करने जाओ, देखो कि उसकी बात जो है 50-50 वाली कर रहा है या कुछ ऐसा, कितना पावर से अपनी बात को रख रहा है। और क्योंकि अगर सब कुछ आप, इससे क्या होगा, हम लोग बायस हो गए। अब हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे सारा समस्या ले लेके 24 साल की उम्र में प्रोफेशन की नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अब नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो उसके लिए तो हम अभी कॉम्बिनेशन को देखेंगे ही देखेंगे। अब आप देखो 10th लॉर्ड जो है डेबिलिएटेड जी है कि सर, नहीं जी है? सर, जी सर है। और 10th लॉर्ड जो है डेबिलिएटेड है, लेकिन उच्च के वीनस के साथ है। वीनस ठीक है, नौकरी का प्लेनेट है, 6th लॉर्ड है, और इच्छा पूर्ति का प्लेनेट है, वो एग्जॉल्टेड है। तो इसका मतलब, और पराक्रम का स्वामी शनि वो भी नीच का है। भाई देखो, किसी भी चीज को पाने के लिए पराक्रम करना पड़ता है ना, तो शनि नीच का होना कोई खराब बात नहीं है। शनि नीच का होना सिर्फ ये दिखाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयास करना पड़ेगा, एनवायरमेंट ठीक नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो 25 जगह अप्रोच जहां किया, अब देखो एक, अब देश काल परिस्थिति भी लगाओ, पिछले 2-3 साल से कोविड चल रहा है, नौकरियां वर्क फ्रॉम होम वाली हैं। अब हो सकता है इसकी जो इंडस्ट्री हो, इसकी जो पढ़ाई हो, इसकी जो फील्ड हो, उस फील्ड में प्रॉपर जगह तक इसका सीवी नहीं पहुंच पा रहा हो, प्रॉपर जैक या प्रॉपर रिकमेंडेशन नहीं मिल पा रही है। तो रिकमेंडेशन के लिए हम देखेंगे कि जैसे रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन है, किस रिश्ते की, किस प्लेनेट के कारतत्व की रिप्रेजेंटेशन या सपोर्ट मिल जाए तो काम हो जाए। इसको भी जी स्टेप सर, बाय स्टेप चलेंगे तब आप समझ में आएगा जी कि सर, कैसे काम होगा। तो अब एक चीज बिल्कुल समझ लो कि हम लोग कोशिश करेंगे प्रॉब्लम को ढूंढने की। जब नहीं ढूंढ पाएंगे तो फिर तो आप वही बता ही देना, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। तो थैंक यू सर। अब आप समझिए। तो एक एक करके हम चलते हैं। तो आप देखो, जैसे ही आपने ये बोला कि इसका माइंड वाला बात, कि एक जगह टिकता नहीं है, तो जब फिकल माइंडेड है तो नौकरी में भी हो सकता है कि आज इस कंपनी में सोचती हो तो कहीं ना कहीं प्रयास, क्योंकि मंगल वाइटलिटी और लाइफ फोर्स का कारक है, तो मंगल के कंबस्ट होने से कहीं ना कहीं जो जो प्रयास, जिस लेवल का प्रयास करना चाहिए, मे भी वो प्रयास लैकिंग हो। 25 जगह इंटरव्यू देना और जाना, इस बात की गारंटी नहीं है कि नौकरी मिल जाएगी। जी जी सर। अब एक कहानी सुनाते हैं, छोटी सी कहानी से हमेशा याद रखोगे मेरी बात। एक बार हम कार से जा रहे थे, चांस की बात कार बंद हो गई। तो कार जब बंद हो गई तो चांस की बात, किस्मत अच्छी थी, 10 कदम पे गैराज मिल गया, धक्का वक्का दे के गैराज से ले गए। तो हमने गैराज वाले को बोला, भाई कार बंद हो गई है। तो गैराज वाला बोला, अच्छा ठीक है भाई साहब, अभी ठीक करे दे रहे हैं। अंदर से वो एक हथौड़ा लेके आया, उसने जो है बोनट खोला और 3 हथौड़े मारे, बोला स्टार्ट करिए। हमने कहा अच्छा भाई। हमने स्टार्ट किया, कार स्टार्ट हो गई। हमने कहा भाई क्या पैसे? बोला 300 रुपए। हमने कहा यार 3 हथौड़ा मारे हो, 300 रुपए मांग रहे हो? बोला भाई साहब, हथौड़ा 300 रुपए इस बात के नहीं है कि 3 हथौड़े मारे हैं, 300 रुपए इस बात के कि हथौड़ा कहाँ पे मारा है। ठीक है, तो कुंडली में ये मैटर नहीं, मैटर ये कि हमने कैसे उसको पकड़ना है, ये हमें सीखना है। ठीक है, 3 हथौड़े मारने के पैसे कोई नहीं देता है, किस जगह पे मारने हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इस कहानी को हमेशा याद रखना कि कुंडली में, हर कुंडली की अपनी एक चाबी होती है, एक की होती है, जो लगेगी तभी कुंडली खुलेगी। जी कुंडली को सर, पहले खोलो अपने हिसाब से, पहले समझो ये ग्रह पोजीशन इसको क्यों मिली है, ये असेंडेंट की डिग्री क्यों मिली है, ये नक्षत्र क्यों मिला है। अब जैसे मान लो राहु इसका जो है 9th हाउस में बैठा है, तुरंत तुम लोग के कान खड़े हो जाने चाहिए कि राहु अगर 9th हाउस में बैठा है तो धर्म के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति इसका कोई ना कोई अनइवन, कोई ना कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कोई ना कोई समाज से अलग हटके, या जो है अनऑर्थोडॉक्स या बहुत ऑर्थोडॉक्स, दोनों चीजें बोल रहे हैं। क्योंकि गुरु जो है राहु जो है गुरु से और केतु से दृष्ट है। तो या तो बहुत ज्यादा धर्म के विपरीत होगा मामला, या बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति में कट्टरता होगी। तो पहले कंफर्म करो कि ऐसा है, राहु 9th में बैठ के, राहु 9th में बैठ के अपना सिस्टम चला पा रहा है या नहीं चला पा रहा है, तब फिर, नहीं तो आगे उसको घुमाने फिराने की बात करेंगे, तब फिर वृश्चिक लग्न बना के देखेंगे। तो पहले ही मुझे ये बताइए कि इसके पिता से संबंध, इसकी धार्मिक हैबिट्स बहुत कट्टर है या लिबरल है, या अलग सोचती है, धर्म को लिबरली लेती है, धर्म से अलग हटके साईं बाबा को पूछती है या कुछ और करती है। तब हमें आगे आइडिया लगेगा कि हम चार्ट में सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। सर पिता से तो अक्सर नोकझोंक होती रहती है रोना धोना चलता रहता है। और जहाँ धर्म की बात है, बिना लॉजिक के ये धर्म पे नहीं जाती है, तो तो इसका लॉजिक से। मतलब मोहित और जयेश, एक बात समझ में आई कि राहु जो है कहाँ पे है? 5th हाउस में, सूर्य के हाउस में, और सूर्य तो, उच्च तो का लग्न की डिग्री, लग्न कंफर्म हुई?
हाँ कंफर्म हो गई भैया। भाई अगर राहु 9th में है तो 100% इस तरह के एट्रीब्यूट होंगे। अब जैसे राहु चलो अभी ऐसे ही पहले कुंडली को हमेशा वेरीफाई करो अपने पैमाने पे। अब केतु और जुपिटर जब जो है 3rd हाउस में है तो इससे पूछो कि पड़ोस में कोई गणेश मंदिर है या नहीं है, या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या नहीं है। केतु और जुपिटर से सरकार की कौन सी संस्था बनेगी, मंदिर कौन सा बनेगा, और क्या चीज केतु और जुपिटर से बांस का झुरमुट बन सकता है, आसपास मोड़ दिख सकते हैं। अब तुम लोग अपना माइंड चलाओ ना कि केतु और जुपिटर अगर घर के पास है तो कोई बहुत बड़ा झंडा फहराया हो सकता है, मंदिर हो सकता है। अब वहां पे कुंभ राशि भी है, यानी कि कुंभ राशि कुमारों की बस्ती, यानी कोई छोटी मोटी बस्ती हो सकती है लेबरों की। इनमें से कुछ है जहां इसका जन्म स्थान हुआ है? सर एकदम घर के जस्ट सामने रोड के अपोजिट में मंदिर है, वहां पे गणेश जी की मूर्ति भी है, झंडा भी है। तो अब ये अब इतनी देर में ये कंफर्म हो गया कि चार्ट जो है मूल एसेंडेंट का धनु लग्न का है। जी भैया। अरे ठीक है भाई सर। तुम लोग कुछ बताओ ना, हम मतलब अगर कुछ इसमें से ना समझ में आ रहा हो तो बोलो। ठीक, जी सर, आप अब सब देखो, सही बोल रहे हैं सर। नहीं सही नहीं, ऐसा नहीं है, हम भी गलत होंगे, ऐसा नहीं है। अभी हम तो खाली एक एजम्पशन बना रहे हैं, फिर उस पे आगे। अच्छा अब ये बताओ, जब सैटर्न सूर्य और मंगल साथ में हैं तो अग्नि बढ़ गई, अग्नि बढ़ गई, सूर्य और मंगल के कारण अग्नि बढ़ गई। ठीक, हाँ या ना? जी सर, तुनक मिजाजी बहुत है। अरे अरे नहीं, अरे फिर तुम ज्यादा ना बोलो, नहीं तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे। अरे बबीता जी आप बोलिए मत भैया, जो बोल पूछ रहे हो उसका सिर्फ यस या नो में जवाब दीजिए। ठीक ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। हम यहाँ पे समझाना क्या चाह रहे हैं ये समझो। 5th हाउस में सूर्य और मंगल होने के, और साथ में शनि, तो बैलेंस करो। शनि 2 डिग्री का है और सूर्य मंगल से बहुत दूर है। बिल्कुल समझ लो मीन राशि से एंटर किया है 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, तो अभी उस पर कहीं ना कहीं मीन का असर होगा। और तुम लोग ध्यान से अगर चार्ट देखो तो सैटर्न जो है मरकरी के ज्यादा पास है, सूर्य से दूरी है। जितना वो मरकरी के पास है उतना तो वो सूर्य से के पास नहीं है। बीच में लाइन भूल जाओ, बीच में 4th हाउस और 5th हाउस की लाइन को अगर भूल जाओ तो सैटर्न का संबंध मरकरी से बन रहा है कि सैटर्न का संबंध सूर्य से बन रहा है, ये बताओ मुझे। और जब आप भाव चलित देखोगे तो सैटर्न और मरकरी 5th में आ जाएंगे, सूर्य मंगल जो है 6th में चले जाएंगे। ये चीज देखी कि नहीं देखी? वो लगा देता हूँ भैया मैं। हाँ भैया लगा दिया मैंने, वो भाव चलित दिख रहा है नीचे। नहीं तुम सब लोग अपने अपने पास भी तो बनाओ ना, तभी तो मजा आएगा चीज को समझने का। अच्छा अब देखो, भाव चलित में देखो, केतु जो है 3rd हाउस में बैठा है, तो ये बताता है कि ये घर में सबसे छोटी है। जी भैया, जैसा बबीता जी ने भी बताया। जी सर, जी सर। तो एक बार रिपीट कर दीजिए, वो मरकरी का जो संबंध कह रहे थे आप, किससे ज्यादा बन रहा है? नहीं अभी उस पर भी आ रहे हैं, अभी उसको हमने कंप्लीट नहीं किया। अभी हमने देखो, अभी जब भाव चलित पे हमने दृष्टि डाली तो तुम सबको पता है कि केतु अगर 3rd में है तो केतु मोक्ष का कारक है, यानी इसके बाद छोटे भाई बहनों को मोक्ष मिल गया, नहीं हुए ये सबसे छोटी है। अगर हुए भी हैं तो रहेंगे नहीं नॉर्मली, अगर और कोई पाप प्रभाव पड़ गया। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी सर, जी सर। तो बीटीआर करने के लिए जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े फार्मूले देखे जाए। अरे यार जय भाई। हाँ भैया, बाकी सबको म्यूट कर दो मेरे भाई। हाँ कर लो भैया। हाँ हेलो, हाँ बोलिए भैया। हाँ बोलिए हाँ, भैया। तो कहने का मतलब ये है कि हम तुम लोगों को ये भी सिखा रहे हैं कि बीटीआर करने के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े फार्मूले हम लगाएं। अब जैसे एक सिंपल सा सवाल है जिसको हम कंफर्म करेंगे, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो या ना हो, लेकिन कंफर्म करने की जरूरत है। अब भाव चलित में देखो, वीनस और जुपिटर जो है 4th हाउस में है, मीन राशि का। जी भैया। ठीक है, अब देखो कैसे चीजों को अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी लर्निंग को कैसे किसी चार्ट में बढ़ाया जाता है। ये पूछो, इस लड़की के सैंडल का साइज क्या है? ओके। जी सर, क्या पूछा आपने?
इस बिटिया के पैर के सैंडल का साइज क्या है? सर ये जितना ऊंचा हील हो सकता है उतना ऊंचा पहनना चाहती हैं। और पैर का साइज क्या है? लगभग 6, 7, 5? पैर का साइज सर 4 नंबर आती है, 4 नंबर 5 नंबर ओके। सैंडल। क्या क्या इसके पैर जो हैं नॉर्मली लोगों के कंपैरिजन में कहा जाए सुंदर हैं? हाँ जी सर, पैरों सुंदर है पैर। पैरों की बनावट या पैरों का टेक्सचर उसका? जी जी सुंदर है सर। ओके। नहीं देखो, हम यहाँ पे प्रिडिक्शन से कोई मतलब नहीं है, ये हमारी अपनी लर्निंग है कि अगर मीन राशि में वीनस और जुपिटर पड़े हैं तो हम जानना ये चाहते थे, भले प्रिडिक्शन हमने नहीं किया लेकिन हमने देखा जुपिटर जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव है, बड़ा है, वीनस खूबसूरती है, एग्जॉल्टेड है। तो जैसे लक्ष्मी जी जैसे तो हम ये देखना चाह रहे थे कि कैसे पैरों का जो एड़ी है, मतलब ये एड़ी और पंजे हैं, उनका टेक्सचर या उनका कैसा है। तो इससे सवाल हमने ये पूछा, लेकिन इससे हमको इसके लाइफ में वीनस कैसे बिहेव कर रहा है ये आइडिया लग जाएगा। घर पे जो है अब जैसे जुपिटर और वीनस जब घर में आ गया तो जुपिटर और वीनस अगर 4th हाउस में इसके है चलित में, और यहाँ पे वीनस और मरकरी है, तो मरकरी और वीनस से पहले घर के कुछ प्रेडिक्शन निकालो, फिर वीनस और जुपिटर से घर में के प्रेडिक्शन निकालो, तो इसका मतलब घर में धार्मिक माहौल भी होगा और घर में आर्थिक संपन्नता भी होगी। तो वीनस आर्थिक संपन्नता का कारक है, तो जुपिटर कहीं ना कहीं धर्म का, डीप इमोशंस का और पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल माहौल का, यानी घर में पढ़े लिखे और कॉमर्शियल और धार्मिक दोनों तरह के लोग होने चाहिए। और क्योंकि जुपिटर माता का कारक है तो इसका मतलब हो सकता है माता धार्मिक हो। आप बताइए बबीता जी, इसमें से कितनी चीजें सही हो सकती हैं, कितनी गलत हो सकती हैं? जी सर, सारी बातें सही हैं सर, एज इट इज एकदम। अच्छा, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। जब कन्या राशि का चंद्रमा है तो कन्या राशि के बारे में हमने आपको क्या क्या बातें बताई थी? एनालिटिकल राशि है, ठीक है, नए आइडियाज इसके माइंड में आते हैं, लेकिन क्योंकि चंद्रमा को सपोर्ट नहीं है, वीनस मरकरी का खाली सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है हॉस्पिटलिटी, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, और ये जानने का प्रयास करो कि सैटर्न जो है नेचुरल कर्म कारक है। सैटर्न जो है नेचुरल कर्म कारक होने के कारण अश्विनी में है, तो अश्विनी नक्षत्र याद होगा तुम लोगों को कि उससे क्या क्या ट्रेड निकल सकते हैं। ट्रैवलर निकल सकता है, मेडिसिन निकल सकता है, कम्युनिकेशन भी आता है, लॉजिस्टिक भी आता है, और तत्कालिक कारक जो है प्रोफेशन का वो मरकरी है जो कि रेवती नक्षत्र में है। तो रेवती नक्षत्र में होने के कारण फिर बुध का डोमेन आ रहा है और बुध सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, तो कहीं ना कहीं एचआर, सेल्स, कम्युनिकेशन, बोलना, मीडिया, आईटी, इस तरह की फील्ड में, या इसी तरह अगर मान लो अगर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री भी है तो वहां भी कम्युनिकेशन हो सकता है। तो अब इनसे पूछो कि नॉर्मली ये किस तरह की फील्ड में है, आइडिया लगाने का प्रयास करो। सर ये हिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी में मास्टर्स की है सर, और इस समय डिजिटल मार्केटिंग का इनका लास्ट मंथ चल रहा है ट्रेनिंग का, साथ में उसी में इंटर्नशिप भी कर रही हैं। अच्छा, अभी देखो एक बात समझो, इसको कहते हैं पढ़े फारसी बेचे तेल। मतलब एक तरफ तो इन्होंने अलग तरह की पढ़ाई करी और दूसरी तरफ की अब डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि दुनिया डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रही है, तो क्या बबीता मैम ऐसा कह सकते हैं कि पहले जो पढ़ाई की उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया या उसमें करियर नहीं बनने के चांस है, तो इन्होंने कुछ सोचा नया कोर्स करके इसमें करियर बना लेते, क्या ऐसा है? जी सर, जो इन्होंने पढ़ा है उसमें 6 महीने की जॉब मिली थी, उसके बाद फिर वो जॉब पूरी होगी, दोबारा बहुत प्रयास किया, जॉब नहीं मिली, तो अच्छा, नहीं इसीलिए नहीं, नई सोच से। हाँ, उस पे भी हम जा रहे हैं, लेकिन अब ये देखो कि जब प्रोफेशन का प्लैनेट द्वि स्वभाव राशि में है तो एक काम करने के और फिर एक काम करने के बाद दूसरा काम करना पड़ेगा। यानी कि एक, अब इसी को ऐसे देख लो, मार्स जो है 5th हाउस में बैठा है, कंबस्ट है, मार्स एजुकेशन का प्लेनेट है, यानी कि जो पहली एजुकेशन की वो कंबस्ट हो गई, यानी कि दोबारा फिर करनी पड़ रही है, दोबारा दूसरी फील्ड को ट्राई करना पड़ रहा है। तो हो सकता है जो पहली फील्ड उन्होंने पढ़ी वो क्यों पढ़ी, क्योंकि सैटर्न जो है वहां पे डेविएटेड है, तो सैटर्न ने पुरानी टाइप की पढ़ाई, जो आपने बताया ना पुराना, जो पहले इसने क्या किया था, जरा एक बार फिर से बोलिए। सर मैंने उसमें आर्कियोलॉजी में मास्टर्स किया इन्होंने, हाँ, हिस्ट्री अब एंड एंशिएंट राइट, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। अब आप देखो, जिसका मूल नक्षत्र हो, मूल का नक्षत्र का मतलब होता है जमीन के नीचे की जड़। मूल मतलब पुदीने की गड्डी, है, धनिया की गड्डी, मतलब मूल है। मूल मतलब क्या है कि तुम्हारा मूल क्या है, डीएनए का मूल मतलब बेस क्या है। तो ये जो
जमीन के नीचे बेस होता है, मूल नक्षत्र से ये चीज कंफर्म होती है कि कहीं ना कहीं मैंने इसको रिसर्च से चीजों को जानने से किया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरचेंज करोगे तो आर्कियोलॉजी क्या है, आर्कियोलॉजी मतलब कोई सनी से हमेशा प्रोफेसर अश्विनी है, तो अश्विनी लोग जो है यानी कि जगह जगह पे जाके लोगों अश्विनी ट्रैवलिंग करके आर्कियोलॉजी मूल नक्षत्र वाला काम हो सकता है। और क्योंकि शनि 12th से मेष में एंटर किया है, तो 12th जो है पिछली चीजों को दिखाता है, पास्ट लाइफ को, तो और 5th हाउस भी पास्ट लाइफ को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं पुरानी चीजों से संबंध इस तरह से स्थापित कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और फिर क्योंकि सूर्य और मंगल जो है भरणी में है, यानी नया प्रोडक्शन है, यानी सैटर्न पुराना, तो सूर्य और मंगल भरणी में नया, तो इसका मतलब नई पुरानी चीजों का, यानी एक चीज जो खत्म हो गई है, और भरण क्या है, नया प्रोडक्शन है, यानी उसको नया रूप देना। तो अब ये चीज लॉजिक किसी के गले उतरा कि नहीं उतरा? जी जी सर, भैया। जी सर। और 5th हाउस क्रिएटिविटी का है, और कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजी वाले डिपार्टमेंट में या स्टडीज में कुछ क्रिएटिव भी होना पड़ता है। जी सर, एकदम सही। तो अब हम देखेंगे कि ऐसा जो है ये चेंज क्यों करना पड़ रहा है, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों कर रही है। देखो डिजिटल मार्केटिंग, अब इसकी दशा पिछले 2 साल की बात करते हैं, ज्यादा नहीं बात करते हैं। राहु में सैटर्न आया, राहु जो है लेकिन राहु का डिस्पोजिटर तो अच्छा है, नहीं राहु की कोई सन से कोई बहुत ज्यादा दोस्ती तो है नहीं, राहु तो सन का दुश्मनी है। और जी सर। राहु का डिस्पोजिटर उच्च का होके बैठा है, और दशा चल रही है राहु में सैटर्न की दशा चल रही ना मेरे ख्याल से। जी जी सर, एकदम हाँ सही। हाँ, राहु में सैटर्न चल रही है भैया। अप्रैल तक सैटर्न की रहेगी, फिर बाद में राहु में मर्क्यूरी स्टार्ट हो। चलो, तो अब हाँ राहु जी, हाँ में जी। सैटर्न की दशा चलने से तुम वैसे तो 9 पंचम है दोनों एक दूसरे से, लेकिन कुछ आइडिया। और राहु इस समय कहाँ से गोचर कर रहा है पिछले 5 6 7 महीने साल भर से? मेष राशि में सर। मेष राशि में। अब इन सब चीजों को कंबाइन करके कुछ कहो, आइडिया लगाओ। हाँ तो सर तभी से इनका डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हुआ सर, क्योंकि तो कहीं राहु ना जो कहीं है सैटर्न मार्स और इनके ऊपर आ गया सर, 5th हाउस में। तो ऐसा नहीं है कि राहु एकदम सब खराबी कर देगा, कुछ नए रास्ते भी बनाएगा, क्योंकि राहु जो है अपने रास्ते बना लेता है। जी सर, जी सर। अब सवाल आएगा कि काम कब बढ़िया चलेगा। भाई जयेश, हाँ भैया। अब हमने इतनी सारी बोलते बोली, हम जरा नाश्ता कर ले, तुम लोग कुछ करो आगे डिस्कशन। ठीक ठीक है भैया, करता हूँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी देखो इसके अंदर अभी जो भैया ने अपने को बोला, और एक बात का कंफर्मेशन बबीता मैडम ने भी अपने को दिया कि इनका जो भाव चलित के अंदर देखेंगे आप, ठीक है, मतलब मून चार्ट में देखेंगे आप, तो इसमें जुपिटर और वीनस, जुपिटर इधर चेंज होके इसमें जा रहा है, ठीक है। तो अभी एक बात ध्यान में रखना कि इसे अपन क्या देखेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे कि जैसे भैया ने अपने को बोला अभी सैंडल का भी, आपको पता है सैंडल का क्यों बोला भैया ने? सर वो आइडिया है पैरों ना से किसी को? रिलेटेड हो गया ना, मार्स, ठीक है अरे ठीक है। तो जुपिटर अभी, केतु। हाँ, एक मिनट रुकिए। फिर अभी ये देखिए, ये जुपिटर एक्सपेंशन का है, जैसे कि मतलब एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड करता है, तो जैसे इन्होंने बोला कि वो बड़ी हिल के उनको सैंडल पसंद है, तो अभी अपने को नेटिव को ये पूछना चाहिए कि जैसे भी उधर वीनस वीनस सौंदर्य का भी कारक है या चॉइसेस का भी कारक है, तो ये जो नेटिव है, इनको मतलब सुंदर और अच्छे अच्छे बड़े हील वाले सैंडल जैसे इन्होंने बोला है, और जिसके अंदर कुछ अलग वेरायटी रहेगी, हटके वेरायटी रहेगी, तो वैसा परचेस करने में इनको शौक है क्या, नहीं है? बबीता जी आप यस या नो में जवाब दीजिए। है सर, है। ठीक है, ओके। फिर अभी देखिए, जैसे इसका लग्नेश अभी 3rd हाउस में आया है, एक मिनट, हाँ प्रशांत भाई, लग्नेश इनका 3rd हाउस में आया है, ठीक है। और लग्नेश का भी, लग्नेश कुछ में बैठा है, पूर्व भाद्रपद में बैठा है, और इसका जो असेंडेंट लॉर्ड है उसका डिग्री वो मूल नक्षत्र में है, मूल नक्षत्र भी जुपिटर के साथ कंजक्ट होके बैठा है, लेकिन वो कौन सा हाउस है, कुंभ राशि है। अभी बबीता जी एक बात बताइए मुझे, इसके कोई बड़े भाई या जो भी है या नहीं, ये मुझे पता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपको, वो कोई धार्मिक काम से रिलेटेड है क्या, नहीं है, इससे जो बड़े हैं वो?
भैया धार्मिकता में मन कम लगता है, लेकिन जो कहा जाए वो करते हैं भैया। इससे बड़ा, इससे इनसे जो भी बड़े भाई बहन है उनकी बात कर रहा हूँ। जी भैया, एक ही भाई बड़ा है। हाँ और ठीक है, ओके ठीक है। वो भी बबीता जी जैसे बोल रहे हैं कि वो करते हैं, लेकिन कभी मन लगता है कभी नहीं लगता है, बराबर मैं बोल रहा हूँ, क्या आप यही बोलना जी आप जी चाहते हैं? जी भैया, जी भैया, उनको कि कह दो कि प्रार्थना कर लो तो हाँ करेंगे, लेकिन हाँ, मन बेबन थोड़ा अच्छा वो क्यों समझेंगे होगा थोड़ा। पता है? वो क्यों हो रहा है आपको पता है बबीता जी? जी बताएं। क्योंकि उनको उसके ऊपर राहु की दृष्टि है ना, 9वें भाव से, ठीक है। 9th हाउस में राहु मन को मतलब तो ये टेंडेंसी देता है यस या नो की, ठीक है। अभी इसके अंदर और एक बात देखिए आप, जैसे कि ये 3rd हाउस में जुपिटर और केतु है और उसको वो राहु से दृष्ट है, तो धर्म से लेके इनके जो भी विषय रहेंगे वो मतलब बायस रहेंगे, कभी यस कभी नो, कभी मन में आया तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। अभी जो इनका करियर का लॉर्ड है, ठीक है, वो मर्क्यूरी है। अभी एक बात ध्यान में रखिए, इनका जो करियर का लॉर्ड जो मर्क्यूरी है, जो अपन देखेंगे इसके अंदर भी देखेंगे और D10 में भी देखेंगे, तो करियर का लॉर्ड मर्क्यूरी ही दिखा रहा है। अभी ये चार्ट की विशेषता ये है कि मर्क्यूरी अपना जो D1 चार्ट है, राशि चार्ट है, उसमें भी डेबिलेटेड है, ठीक है, मतलब नीच का बैठा हुआ है, ठीक है। और जो D9 चार्ट है उसमें भी नीच का बैठा हुआ है जाके, और उधर वो काल पुरुष कुंडली में 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है। और अभी यही मर्क्यूरी को आप D10 प्रोफेशन के हाउस में देखेंगे तो वो भी करियर का हाउस दिखाते हैं, लेकिन वो 8th हाउस में जाके बैठा है, मतलब चंद्र के घर पे जाके बैठा है, और वो ऑब्स्टेकल्स और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, ठीक है। तो जैसा इनका भाग्य का लॉर्ड उच्च होकर बैठा है 5th हाउस में, लेकिन जैसे उधर राहु भी बैठा और राहु की दृष्टि बैठी है, और भाग्य के लॉर्ड जो उच्च होकर बैठा है उसके साथ नीच का शनि बैठा है, और मंगल जो कि कुछ करने का कारक होता है वो भी कंबस्ट होकर बैठा हुआ है, तो इनको कोई भी चीज करने में कॉन्फिडेंस में कमी होगी। ये बात मैं सही बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, आप जरा बताइए यस या नो में। सही सही है सर, सही है। और जयेश भाई एक बात समझो, 9 मार्च में सूर्य नीच का फिर हो गया है। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। अभी चलिए अभी तो भैया बहुत मेरे को जितना जमता है मैं बोलता हूँ, फिर आप बोल दीजिए, हाँ मैं गलत रहूंगा कि मेरे को भी आइडिया नहीं है, मैं तो नहीं डेयरिंग नहीं, करके बोल भी रहा हूँ, मेरे को मालूम भी नहीं तुम सही बोल रहा हूँ एकदम एकदम सही सही चल रहे हो, सही चल रहे हो, चलते रहो। रुकिए, फिर अभी अपन और आगे जाते हैं। अभी सब लोग इधर जो ग्रुप में उनको समझ रहे हैं ना मैं जो बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझ रहा है तो पूछ लीजिए। भैया एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करूँ, पूरा रिपीट करूँ क्या, कौन सा पॉइंट नहीं समझे आपको? हेलो, हाँ भैया पूरा कर सकते तो प्लीज कर दीजिए। पूरा करूँ? अच्छा, ठीक है, ये देखो। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट। अच्छा मैं कंटिन्यू करता हूँ, अभी अपन देखते हैं, अभी जिसका भी क्वेश्चन देंगे फिर बाद में लेते हैं, फिर पहले मेरे को जितना समझ रहा है, मेरे को जितना बुद्धि उतना मैं दिमाग लगा। अभी देखिए इसके अंदर एक बात देखना पड़ेगा, इनके D10 चार्ट में आप देखेंगे, ठीक है, तो D10 चार्ट जो बन रहा है ना उनका, तो वो भी सैजिटेरियस लगन का ही बन रहा है, लेकिन एक बात आपने देखा लगन के अंदर मंगल और राहु का अंगारक योग बन रहा है, ठीक है, मंगल और राहु का अंगारक योग बन रहा है। जैसे कि D1 में मंगल को कौन सा हाउस दिए हुए है, एक तो 12th हाउस दिया हुआ है, एक 5th हाउस दिया है, ठीक है, 12th हाउस है खर्चे का, 5th हाउस है पोजीशन का, ठीक है, तो पोजीशन और खर्चे का हाउस D10 में प्रोफेशन में लगन में दिखा रहा है। यार ये मोहित भाई भी है ना, एक मिनट। अरे यार ये मोहित भाई को फोन लगाना पड़ेगा, अभी होस्ट ओपन के वो चार्ट निकल गया है, ठीक है मैं बात करता हूँ अरे शिवानी अनम्यूट करो तुम बेटा, अपने आप को पहले म्यूट करो। अच्छा शिवानी का ही क्वेश्चन लिया जा रहा है क्या? नहीं नहीं मैं भैया अभी अभी हो गया, वापस होस्ट हो गया, एक मिनट रुकिए भैया। अरे वो मोहित भाई ने वो कुछ चेंज किया रहेगा ना, तो होस्ट चेंज हो जाता है तो वापस वो स्क्रीन चला जाता है। एक मिनट, एक ही मिनट में हो जाएगा भैया मैं म्यूट थी। हाँ ओके, कर दिया मैंने म्यूट आपको। मुझे हर हर महादेव। ठीक है, ओके। अभी देखिए मैं किस पे था, हाँ मंगल और राहु उसके D10 के अंदर अंगारक योग बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि D10 चार्ट के अंदर भी आप देखेंगे ना, जो प्रोफेशन का लॉर्ड है मतलब 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो किधर गया है, 8th हाउस में गया है, मतलब वो क्या दिखाता है कि ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, हर चीज। और इनके जो ये इससे D10 के चार्ट से ये समझता है कि हर टाइम कुछ कुछ काम करते करते इनके काम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होएगा, ये एक जॉब के अंदर ज्यादा टाइम फिक्स नहीं रह पाएंगे,
घड़ी घड़ी इनको जॉब चेंज करते रहेंगे, फ्लक्चुएशन दिखेगा, क्योंकि जो उसका कारक है मर्क्यूरी, वो 4th में जाके मून के घर पे जाके बैठ गया है, और मून का वो जो डिपॉजिटर है मून, उससे 2nd हाउस में बैठ गया है, ठीक है। तो अपने को वो हिसाब से ये D10 का ये एक बात तो समझ गया। और D10 में एक बात वापस देखिए, सैटर्न वापस उधर नीच का हो रहा है, ठीक है, सैटर्न वापस उधर नीच का हो रहा है। अभी इसके अंदर देखो, अभी अपन लगन चार्ट पे आते हैं वापस। अभी जैसे अपन दशा देखते हैं, ठीक है, अभी मैं दशा खुलता हूँ, अभी जैसे भी अपने को अभी जो प्रिडिक्शन करने का रहता है, अभी समझो जयेश इनका भाई, जुपिटर का जयेश भाई, जयेश भाई, हाँ 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 जी भैया। एकदम बेसिक रखो, सिर्फ D1 से बनाओ, क्योंकि ऐसा ना D1 हाँ से हाँ अगर प्रैक्टिस कर लोगे इवेंट निकालने की, तो D10 तो आखिरी में उठाना। ठीक है। पहले कोशिश करो। देखो अब जैसे हम तुम्हें समझाते हैं बहुत हम्म, आसान से, देखो चीजें कैसे अपने आप बोलती हैं। हम्म, हमको ये, तुमने इनका जो है, तुम सब इनका भाव चलित देखो। भाव चलित एक मिनट में फिफ्थ लगा देता हूँ। हाउस में कौन से 2 प्लेनेट बैठे हैं? भाव चलित में 5th हाउस में बैठे मरकरी भैया और इनके। सैटर्न, मरकरी एंड सैटर्न। ठीक, अब देखो प्रिडिक्शन को कैसे तुम्हें समझना है, जो इन्होंने बताया हम उसी को लगा रहे हैं, और हम तुम लोगों को बताते हैं, तुम लोग समझना। हमको ये बताओ 5th हाउस जो है उसके 3 या 4 कीवर्ड बताओ। पहला कीवर्ड क्या है 5th हाउस का? सर, 5th हाउस हायर एजुकेशन। वेरी गुड भाई, यहीं पे रुक क्रिएटिविटी। जाओ। अरे हायर एजुकेशन और क्रिएटिविटी चलो 2 मान लेते हैं। अब मुझको बताओ कि सैटर्न और मरकरी क्या जो है किन्नर प्लेनेट हैं, अनप्रोडक्टिव प्लेनेट हैं? है सर, है। हैं। तो एजुकेशन कैसी हो गई? सर ड्वेल माइंडेड हो गई, ना इधर ना उधर। अरे एजुकेशन जो है प्रोडक्टिव नहीं है। एजुकेशन तो ली, पढ़ाई तो की, डिग्री तो ली, लेकिन उसका कोई वो जो है इनमच की तरह, किन्नर की तरह बैठी हुई है डिग्री का लिए, ठीक ठीक, हाँ जी सर, ठीक प्रोडक्शन नहीं ठीक। कर पा रही है। ऐसा ठीक ऐसा है सर, ऐसा 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 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इससे आ क्लियरली? गया सर, आ गया आ गया। ठीक। यानी कि आदमी ने जो एजुकेशन ली उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, उपजाऊ नहीं हो पा रही है, उससे कुछ प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। सही सर, सही। तो ऐसे देखो जयेश, हम सप्तमांश में तो हम कभी जाते ही नहीं है। तो मुझको खोखा कुंडली से प्रिडिक्शन निकालना आना चाहिए, सामने जो दिया हुआ है। हद से हद चलित ले लो, नवमांश ले लो, बस। इतना आगे हम ये नहीं कह रहे सप्तमांश नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन पहले D1 नवमांश और चलित को तो अच्छे से इस्तेमाल कर लो, उसी से सब कुछ निकल आएगा, तुमको जाना ही नहीं पड़ेगा सप्तमांश तक। ठीक है। अब देखो, जब सैटर्न और मरकरी जो हैं, सैटर्न ओल्ड एज का प्लेनेट है, पुरानी जो भी 70 साल से पुरानी इमारत है, बिल्डिंग है, पीपल का पेड़ है, बुढ़े दादी बाबा काका हैं, वो सब सैटर्न को दिखाते हैं। तो एजुकेशन इसने क्या की, या तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ती, या तो हिस्ट्री पढ़ती, या या कोई भी ऐसे पौराणिक, सैटर्न जो है लॉ, पुराने लॉ पढ़ती, आर्कियोलॉजी भी उसी में आ जाता है। और अब तो पहले ये देखो कि जो आदमी डेटा दे रहा है वो डेटा चार्ट से मैच भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ है भी कि नहीं। और जब कभी मैच ना करे तो चलित देखो, जैसे कि यहाँ पे वीनस मरकरी, लेकिन चलित भाव चलित में सैटर्न और मरकरी साथ में आ गए, तो उसका असर तो आएगा ना। अब देखो सूर्य और मंगल जब 6th हाउस में आ गए हैं चलित में, तो एक्सेस ऑफ हीट के कारण, पित्त के कारण भी बीमारी हो सकती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एलिमेंट के साथ हीट कोई बहुत अच्छा नहीं जाती है, वहां पे 6th हाउस में पृथ्वी तत्व है। तो ऐसे जो ये डेटा दे दें, जो भी ये मुंह से बोल दें, उसी पे प्लेनेट बढ़ा के चार्ट को रेक्टिफाई करना शुरू कर देने की आदत डालो। कुछ भी ये बोले मुंह से, बस उस पर तुरंत ग्रह बैठा के देखो कि प्लेनेट चार्ट वैसा बिहेव कर रहा है, तो इससे तुम लोग को एक इंटरनली रेक्टिफिकेशन की कला आ जाएगी। भाई समझ रहे बात हमारी? हाँ भैया, हाँ हाँ। बहुत, हम ये नहीं कह रहे कि सप्तमांश नहीं देखना चाहिए, तुमने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा भी किया, लेकिन हमारा मानना है क्योंकि अभी अपने ग्रुप में बिल्कुल बेसिक पे टिके रहो। देखो एक चीज तुम सबने पढ़ी है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते हो, कुंडली में हजारों जो है राजयोग हो, और चंद्रमा जो है अगर रिफ्लेक्टेड है तो सारे राजयोग जो है कूड़ा हो जाते हैं। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ भैया, पढ़ा है। जी सर, जी सर, तो केमद्रुम इसको इसको कब लगाओगे? क्योंकि सुनो, राजयोग जो है किसी की कुंडली में मान लो 20 अच्छे अच्छे राजयोग है, तो राजयोग सर, आवाज चली तो गई। पता चलेगा ना। और अगर मन ही पीड़ित है तो तुम्हारे कुंडली में लाख लाख राजयोग हो, तुम राजा बना दिए जाओ, ये तुम्हारा मन नहीं लगेगा।
तो चंद्रमा अकेला बैठ गया, वो भी धनु राशि का, एकदम एनालिटिकल वाला, उत्तर फाल्गुनी का 10th। सर भैया आपकी आवाज वॉइस जा रहा है भैया आपका बीच में से। सर म्यूट हो गया। एक मिनट। हेलो हेलो। हाँ भैया। जी भैया, जी भैया। अरे सॉरी सॉरी, एक बीच में फोन आ गया था, मेरी बात डिस्टर्ब हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा को सबसे, अब चंद्रमा पे ले दे के खाली एक हेल्प ये है कि वीनस और मरकरी की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि 10th हाउस अपने ही मालिक के द्वारा देखा जा रहा है, लेकिन नीच राशि से देखा जा रहा है। वहां पे उसकी उच्च राशि है, यानी 10th हाउस में मरकरी की कन्या राशि है, और मरकरी नीच का होके अपने ही नीच स्थान से अपने उच्च स्थान को देख रहा है। तो जब कोई भी ग्रह नीच स्थान से उच्च स्थान को देखता है तो ये बताता है कि करियर में सेकेंड हाफ में ग्रोथ आ जाएगी, लेकिन क्योंकि नीच स्थान से देख रहा है तो काफी नीचे से करियर की शुरुआत करनी पड़ेगी। अब ये चीज समझने में कोई प्रॉब्लम है कि अगर कोई चीज नीचे से देख रही है तो इसका मतलब माहौल को पहले अपने फेवर में करना पड़ेगा, सिस्टम को बनाना पड़ेगा, तब उच्च पे आसीन होना पड़ेगा। ये बात समझ में आने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं भैया, सर, ठीक है सर। अब देखो, राहु में मरकरी की दशा भी आने वाली है, लेकिन राहु में मरकरी की दशा ये दो तरह से चेक होता है। एक तो मरकरी नीचे स्थान से अपने प्रोफेशन के उच्च स्थान को देख रहा है, तो इसका मतलब नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी, संघर्षों से शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाके उच्च राशि में स्टैब्लिश होना पड़ेगा। ठीक है, सपोर्ट यहाँ पे वीनस कर सकता है, क्योंकि वीनस 11th का लॉर्ड है और 6th का लॉर्ड है। तो अब नौकरी कहाँ कैसे मिल सकती है? 6th और 11th के डोमेन से मिल सकती है। तो 6th के डोमेन क्या है? मामा है, मामा रिकमेंड कर दें। 11th के डोमेन क्या है? फ्रेंड सर्कल रिप्रेजेंट कर दे, सोशल सर्कल में कोई ऐसा हो जो इनका सीवी आगे फॉरवर्ड कर दे। देखो, इस चीज को समझो, इस मरकरी जो 10th लॉर्ड है वो सिर्फ वीनस के साथ बैठा है और उसको कोई नहीं देख रहा है, चंद्रमा देख रहा है। तो इसका मतलब मरकरी को वीनस का अगर सपोर्ट मिल जाए प्रॉपर, तो वो अपनी नीचता से निकल के उच्च राशि में स्टैब्लिश हो जाएगा। ये नीचभंग को ऐसे इस्तेमाल करना है। और वीनस क्योंकि 6th और 11th लॉर्ड है, तो नौकरी पाने के लिए 6th और 11th लॉर्ड के रिश्ते, डोमेन, कारतत्व का इस्तेमाल करना है। तो 6th हाउस के कारतत्व क्या है? जैसे गाय है, तो गाय की सेवा करे तो वीनस का सपोर्ट मरकरी को मिले, गाय को पालक खिलाए तो ये जो है नौकरी दे देगा। 6th हाउस क्या है? मामा है। मामा अगर कोई अच्छे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, उसी फील्ड के हो, तो मामा के किसी दोस्त से रिकमेंडेशन कराए, मौसी के से रिकमेंडेशन कराए, तो जो है सीवी सही जगह पहुंच जाएगा। ऐसे माइंड को चलाओ। जयेश, मेरी बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भैया, समझ में आई, मेरे को समझ में आई। तो मैंने कौन सा जो है D7 देखा, सिंपल सा एक लॉजिक लगाया कि मरकरी को नीच राशि से उच्च राशि यानी कि 10th हाउस में हमें बैठा देना है, जिससे उसको नौकरी मिल जाए। और वो डिजिटल मार्केटिंग कर रही है, तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए मरकरी के साथ कौन बैठा है? मरकरी के साथ वीनस बैठा है, वो उसको सपोर्ट करेगा। वीनस क्या है? वीनस गाय है। वीनस जो है, जितने भी वीनस के डोमेन है वो सारे लगा दो मरकरी को। अब क्या है? मरकरी पालक है, वीनस गाय है, पालक गाय को पालक खिलाओ तो उसको तुरंत ये दोनों उठ के 10th हाउस में स्टैब्लिश हो जाएंगे। जी भैया, बराबर। अब वीनस जो है, इसके कुंडली में बड़ी भाई, बड़ी बहन, दोस्त, नेटवर्क, सोशल मीडिया, सर्किल, हमारा एक्वेंटेंसशिप, ये सारे 11th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसकी मदद ले लो। जी भैया। ले सकते हैं कि नहीं बताओ? हाँ, ले सकते भैया, क्यों नहीं ले सकते? 100% ले सकते हैं भैया। तो अब अगर अब तो मैंने इनडायरेक्टली तुमको रेमेडी भी दे दी और हमने हर चीज भी बता दी कि कैसे और क्यों, क्योंकि मरकरी की पीरियड आने वाला है 2 महीने के बाद। जी भैया, जी भैया। और तब तक इसका डिजिटल मार्केटिंग मेरे ख्याल से पूरा भी हो जाएगा काफी हद तक। जी भैया, कंप्लीट हो जाएगा भैया। और वहीं से कैंपस से ही उसके बॉस या कोई ना कोई उसको रिकमेंड कर सकते हैं जी भैया। किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी नौकरी के लिए। जी भैया, अभी उसी में इंटर्नशिप कर रही हैं, हाँ लेकिन बहुत सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ, सेटिस्फाइड, देखो सेटिस्फाइड कैसे होंगी? सेटिस्फाइड होने के लिए जब आदमी की फिजिकल अपीयरेंस के साथ ही केतु बैठा है, तो केतु जो है मोक्ष और इंटरनल जर्नी का कारक है। पराक्रम भाव में जुपिटर गया और वहां पे केतु के साथ है, तो पराक्रम से कहीं ना कहीं विहीन कर रहा है। लग्नेश का केतु के साथ 3rd में बैठना, यानी कि करना तो इनको पराक्रम है, लेकिन केतु करने कहाँ दे रहा? जी भैया। जी भैया। जी भैया। तो अब वीनस जो है, इसके कुंडली में बड़ी भाई, बड़ी बहन, दोस्त, नेटवर्क, सोशल मीडिया, सर्किल, हमारा एक्वेंटेंसशिप, ये सारे 11th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसकी मदद ले लो।
जी भैया, जी भैया। हाँ, अच्छा, इस पे नहीं पराक्रम चला। मतलब ये है कि बार बार पराक्रम करती हैं, मेहनत करती हैं हाँ, और लेकिन फिर केतु उस मैच हो पराक्रम से जाती है। मुक्त, हाँ हाँ, केतु उस पराक्रम से मुक्त दिला देता है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। अब सबसे चीज बड़ी ये है कि भाव चलित में सूर्य और मंगल का 6th हाउस में बैठना, इस पे जरूर व्याख्या कर लो। ओके। हेलो, क्योंकि ये हाँ बहुत भैया। जरूरी है, ये जी बहुत भैया। मजबूत वो बना रहा है। अच्छा, चार्ट में तुम लोग को एक चीज और सिखाते हैं। देखो, इसका चार्ट जब सामने देखो तो 9 और 3 खाली है, 9 और आमने 3 सामने। खाली है। हाँ भैया। हाँ, लग्न और सप्तम खाली है। हम्म। और अगर इसको यहां से यहां तक एक रस्सी खींच दो तो एक तरफ 4 3 7 प्लैनेट और एक तरफ खाली चंद्रमा और राहु, आमने सामने। जी हाँ भैया, जी भैया। भैया। तो अब देखो, एक तरफ 7 प्लैनेट हैं और एक तरफ बेचारा राहु और चंद्रमा। और चंद्रमा कहीं ना कहीं राहु से पीड़ित माना जाएगा, क्योंकि वही अगल बगल है। चंद्रमा राहु से मिलके आगे बढ़ा है। इसको हम लोग ऐसे कहते हैं कि चंद्रमा किससे मिलके आगे बढ़ा है। जैसे इसका ऐसे समझ लो कि जब हम कोई पिक्चर देख के आते हैं तो घर आने पर भी पिक्चर के थॉट्स और आइडियाज और पिक्चर के बारे में 2 4 6 घंटे तक सोचते रहते हैं। ऐसा है कि नहीं है? हाँ भैया, सही बात है। तो मून जो है राहु से मिलके जब आगे बढ़ा है तो इस मून के अंदर अभी भी राहु की कुछ ना कुछ क्वालिटी होंगी। और मून क्योंकि आगे भी अभी 3 4 घर तक किसी से नहीं मिलेगा और पीछे भी कहीं नहीं मिला है, तो इसका मतलब अब ये समझो, आगे पीछे राहु के पीछे के 3 घर और मून के आगे के 4 घर, उनमें भी कोई नहीं है। यानी मून जो है पिछले कितने कई दिन की जो यात्रा कर रहा था वो किसी से नहीं मिला। वो मंगल के बाद खाली, फिर खाली, फिर खाली, फिर उसके ऊपर पहला कलरिंग जो आई वो राहु की आई। और राहु की कलरिंग तब तक नहीं जाएगी जब तक मंगल जो है आगे केतु से नहीं मिल लेगा। जी भैया। ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? या जुपिटर अगले प्लेनेट से नहीं मिल लेगा, और अगले प्लेनेट से मिल ही नहीं पा रहा है, वो 3 4 घरों तक खाली है। तो इसका मतलब मून पे राहु का तगड़ा प्रभाव है, हेलुसिनेटेड है, कंफ्यूज्ड है, काम इसको खुद ही नहीं पता है कि गोल क्या है, क्या चीज करनी है। जो जो बता देता होगा वो ये कर लेती होगी। जो लोग अच्छा है, सहेली कह रही है ये कोर्स अच्छा है, तो इसने इसने लाइफ में डिसीजन में कहीं ना कहीं अपना डिसीजन ना लगा के जो दुनिया कर रही है या जिसको अच्छा लगा है, जो ये कर पाई अपनी एजुकेशन के हिसाब से, घर के माहौल के हिसाब से, वही किया है। कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट शायद डालने में पीछे रही होगी। अब ये बबीता जी से पूछना है हमें। जी एकदम सही है भैया, एकदम। बात को समझो, इस चार्ट को चंद्रमा और राहु के इर्द गिर्द घुमाओ कि चंद्रमा मन पूरी तरह से पीछे से भी खाली रहा है, आगे भी खाली रहना है, और उस पर सिर्फ राहु नाम के आउट ऑफ द बॉक्स कंफ्यूजन और हेलुसिनेशन, अपनी ताकत का गलत गुमान हो जाना, हम ये कर लेंगे फिर कर ना पाना, ये सारी चीजें लगेंगी यहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा मिल नहीं रहा है किसी से अगले 5 6 दिन तक। जी भैया। जी भैया, जी भैया। और पीछे भी चंद्रमा किसी से नहीं मिला है 5 6 दिन 8 दिन, वो सिर्फ राहु से मिलके आगे बढ़ा है। तो राहु का पूरा पूरा राहु 100% हेलुसिनेट करता है। आदमी सही चीज देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता है। ले दे के बस थोड़ी सी बेनिफिट ये मिलती है कि वीनस और मरकरी जो शुभ ग्रह हैं, वो भी सबसे बड़ी बात है, वीनस और मरकरी धनु लग्न के लिए शुभ ग्रह नहीं है। जी भैया, जी भैया। वीनस इंसान को बहुत आराम तलब बना देता है, एडिक्टेड बना देता है। इसका वीनस जो है इसको एडिक्शन की तरफ ले जा रहा है। हो सकता है 4 घंटे सोती रहती हो या म्यूजिक सुनती रहे। एडिक्शन का मतलब ये नहीं कि कोई शराब या सिगरेट पीने लगेगी, किसी ना किसी चीज का एडिक्शन इसको 100% होगा। भैया ये जरूरत से ज्यादा सोती हैं। हाँ, मैं पता है वही क्या बोल रहा हूँ ना, भैया भैया वीनस आराम तलब बना देगा इसको। भैया, राहु पूर्व फाल्गुनी में। नहीं, वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन अभी हम देखो कैसे पकड़ रहे हैं। हाँ। कोई भी देखो, तुम लोग एक बात समझ लो, हम्म। उच्च के ग्रह जो हैं, वीनस जैसे उच्च के ग्रह अच्छे नहीं होते हैं। ये जी। इंसान को सब कुछ बिस्तर पे दे देते हैं। बिस्तर पे देने का मतलब, माता जो है थाली लगा के दे देगी, पैसा जब जरूरत होगी तो घर से मिल जाएगा, गाड़ी चाहिए होगी तो स्कूटी दिला दी होगी माँ बाप ने। मतलब कहीं ना कहीं संपन्नता है, पैसा है, इनको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। जब चाहेंगी पैसा इनके पास आ जाएगा कहीं ना कहीं से। अब जब आराम वीक है तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? क्योंकि बहुत ज्यादा हो सकता है बचपन से अभाव तो देखा नहीं होगा बहुत ज्यादा इन्होंने।
क्यों बबीता मैम, कोई अभाव नहीं, देखा है इन्होंने बचपन हाँ, में? नहीं सर, नहीं सर। बिस्तर पे खाना मिलता है कि नहीं मिलता है इनको? जी मिलता है, कई बार मिलता है, ज्यादातर मिलता है। हाँ, तो आप समझो ना, वीनस एग्जॉल्टेड होके, और वीनस कोई बहुत अच्छा प्लेनेट है नहीं, तो इनकी आदतें भी थोड़ी बिगड़ गई हैं। अच्छा भाई, अब समझो, नौकरी तो लाला की नौकरी है ना, सुबह जाना पड़ेगा, शाम को आना पड़ेगा, बन के काम करना पड़ेगा, बॉस की डांट भी खानी पड़ेगी, तो ये सारे फैक्टर्स को देखो, समझो। सर ये नौकरी के लिए तैयार है, बट इनको मौका नहीं मिल रहा है। अरे भाई, मौके पे भी आते हैं मौका। अब तुम देखो, राहु में शनि का पीरियड चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जी भैया, जी भैया, और शनि जो है नौमांश में भी डेबिलिटेड है, जी सीवन भैया, में भी डेबिलिटेड है। जी भैया। तो फिर अब आप बताओ, शनि जो है डिले का, है, चैलेंज का, बाउंड्री का, 99 सीढ़ी चढ़ के भी काम ना होने का जब कारक है, तो नौमांश में भी उसकी पोजीशन जब इतनी बिगड़ी है, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी ही। जी भैया, जी भैया। तो अब मरकरी आने वाला 2 महीने में, उसका इंतजार करो, वहां पे काम हो जाएगा। भैया मैंने उसको यही कहा है कि बेटा पेशेंस रखो, और अपनी जो भी तुम प्रयास कर रही हो डिजिटल मार्केटिंग का, उसको खूब आगे बढ़ा लो, क्योंकि राहु कनेक्टेड है उससे। और 2 महीने जब मरकरी अंतरदशा में आएगा, तब तुम्हें मौका अच्छा मिलने के चांस है। भैया मैंने इसको नहीं, यही कहा। मरकरी तो 2-3 साल के करीब, 2.25-3 साल के लिए आएगा। मरकरी तो नवंबर 25 तक रहेगा। भैया हम्म। मैं कुछ बोलूं क्या? अरे बिल्कुल जयेश भाई, हमने तो बहुत कुछ बोला, अब आप ही बोलिए। देखिए अभी जो इनका चार्ट लगा हुआ है, ठीक है, हम्म। तो अभी एक अगर अपन ट्रांजिट भी चेक करेंगे अभी के टाइम पे, ठीक है, तो शनि शनि इनके मेष राशि मतलब 5th लॉट से बैठ के वो अभी उधर से 11वां मतलब अपने इनके 3rd हाउस में जुपिटर और केतु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, अभी करेगा। जुपिटर की डिग्री 26 डिग्री है, ठीक है, केतु की शायद 14 डिग्री है, तो उसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा। 11th हाउस जो रहता है डिजायर का फुलफिलमेंट करेगा, लेकिन उधर केतु भी बैठा है, तो उनको थोड़ा कष्ट देने के बाद ही वो जो इसका जो पीरियड है ना 2.5 साल का, उसके इसका पीरियड अभी चालू होएगा अप्रैल में। जैसे जुपिटर भी ट्रांजिट करेगा, ठीक है, तो जुपिटर भी मेष राशि में जाएगा, तो शनि की तीसरी दृष्टि ट्रांजिट में जुपिटर के ऊपर गिरेगी। दूसरी बात, इसके इनके अंदर कैसा है, ये वापस जो राहु भी है, राहु भी अभी मेष से जाके मीन राशि में जाएगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जुपिटर इनके ऊपर से ट्रांजिट सैटर्न पर डिग्री के नजदीक आएगा, तो वो टाइम पे इनको चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि इनका D1 चार्ट में सैटर्न नीच का है, तो वो तकलीफ देके, और वो अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, और सन और मंगल इनका भरनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो थोड़ा इनको तकलीफ होएगा। इनको सिर्फ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई करना पड़ेगा। हर चीज से इमीडिएट निराश होके नहीं चलेगा इनको, तो किधर तो भी इनका काम जमेगा। और अपने नेटल मून से मतलब 10th हाउस में मून बैठा है D1 चार्ट में, उधर से सैटर्न वापस 6th में जा रहा है, ठीक है, मून से मून चार्ट लगा के देखेंगे तो उधर से 6th में जा रहा है, तो वो 6th हाउस मतलब अपना सर्विस का हाउस रहता है, तो वो उधर एक्टिवेट करेगा। हो सकता है इनिशियल स्टेजेस में इनको सैलरी कुछ कम मिले, लेकिन इनको थोड़ा एडजस्टमेंट करके कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लेना चाहिए। अभी भैया ये मेरे को देखो, मैं मेरे हिसाब से बताया, अभी आप चेक कीजिए, इसमें कुछ गलती रहेगी तो बताइए। ओके, नहीं, हम इस पे ये तो बबीता जी क्लियर कर देंगी बाद में। अब तुम लोग एक चीज समझो, मंगल जो है ब्लड का कारक है, जी भैया। और मंगल इसका कंबस्ट है, हम्म तो तुम लोगों का दिमाग तुरंत कान चौकन्ने हो जाने चाहिए कि हम भले जब सारी कंसल्टेंसी कर लें, तो अपने सीखने के लिए ये सवाल जरूर पूछें कि क्या इसको कभी हीमोग्लोबिन, ब्लड से रिलेटेड या मंगल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है या नहीं हुई भैया इनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम बहुत रहती है भैया। है। राइट, ठीक है, तो ये क्योंकि अब देखो, ये वैसे तो मेष राशि का है, लेकिन क्योंकि 5th हाउस से कहीं ना कहीं सिस्टम हमारा स्टार्ट हो जाता है पेट का, भैया और भैया मंगल भैया उसके लिए मैं इनडायरेक्टली बोला, भरनी नक्षत्र का बोला, सन और मंगल भरनी नक्षत्र में। नहीं नहीं, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मंगल क्योंकि भरणी नक्षत्र का है, और भरणी जो है वो फीमेल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। जी भैया, जी भैया। अब एक चीज तुम लोग और समझ लो कि जब भी मंगल और चंद्रमा षष्टाष्टक होगा या गलत कॉम्बिनेशन बनाएगा, 2-12 बनाएगा, क्योंकि मंगल और चंद्रमा मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है।
क्योंकि जी जब भैया। जब जब चंद्रमा 27 दिन पे मंगल के ऊपर से गुजरता है तब ऋतु स्नान होता है। हाँ जी भैया भैया। और ये क्योंकि 6-8 है तो इसका मतलब ये अब देखो कैसे प्रेडिक्शन निकलता है। मंगल और चंद्रमा अपने अपने D1 में चलित की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, D1 में कहीं ना कहीं, और क्योंकि सूर्य भी है, शनि भी है, संकुचन भी है, तो चंद्रमा से ये छठे में बैठे हैं। चंद्रमा को लग्न बना के अष्टम में बैठे हैं ना, चंद्रमा से अष्टम है ना, तो चंद्रमा को अगर लग्न बना लो तो ये तकलीफ यहाँ पे दिखा रहे हैं। हाँ भैया दिखा रहे। जी भैया जी। मरकरी चंद्रमा से सप्तम में मरकरी है तो ये भी दिखा रहा है कि उसकी नीच है मरकरी, तो क्या कोई ना कोई मरकरी जो है कम्युनिकेशन फ्लो का कारक है, तो वो भी बाधित है। हाँ भैया। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे चार्ट को चेक करो और सीखो। तो जैसे ही कोई अनयूजुअल चीज देखो उस पर सवाल पूछो सीखने के लिए। भैया वो मोहित भैया का मैसेज आया, वो दूसरा चार्ट लेना है क्या? हाँ ले लो। ठीक है, तो मैं 1 मिनट में चेंज कर लेता हूँ। पहले ये बोलो, ये सवाल इस पे पूरा हो गया? हाँ भैया, किसी का कुछ क्वेश्चन है ये चार्ट में तो 5 मिनट में ले लेंगे, फिर दूसरा चार्ट लगाएंगे अगर तो किसी का। भैया इनको ये गाय वाली रेमेडी बताऊं भैया? और हेलो। जो 11th हाउस के हेल्पर है उनको उनका बोलूं कि रिकमेंड मतलब हेल्प करें इनको। राम ठीक राम है। अजय भैया। हेलो। हेलो हाँ, राम राम राम। राम अजय भैया, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अरे मैं श्रुति कीर्ति बोली, मैं ये पूछ रही थी एक चीज, जैसे आपने कहा कि वो राहु और गुरु एक्सिस में है 5-9 की, तो कब वो धार्मिक कट्टरता देगा और कब वो अपोजिशन में जाएगा, मतलब धर्म के विरुद्ध, ये कैसे देखे? और चीजें तो सब समझ में आ गई। अरे श्रुति मैम, हाँ हाँ, यही तो एस्ट्रोलॉजरों की ट्रिक होती है। वो नहीं चार्ज, बस वही एक मैं टॉपिक नहीं समझ में आया मुझे, वो लाइन कि जैसे अच्छा। पिता के विरुद्ध विरोध है धर्म और गुरु के प्रति, लेकिन कब वो आपने कहा था धर्म के प्रति कट्टरता की तरफ झुका होगा कि धर्म के अगेंस्ट झुका होगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ, अब ये देखो कि जुपिटर वैसे तो अपने ही नक्षत्र में है। हाँ। लेकिन राहु जो है पूर्व फाल्गुनी में है, वीनस के नक्षत्र में। राहु देखा? राहु तो मघा में है। नहीं भाई, मैंने राहु एस्ट्रोसेज से बनाया था। अच्छा आप बताइए। तो मघाई में दिखा रहा है। मघा दिखा रहा है। अरे यार रुक जाओ, ये टाइम क्या डाला है? मैं टाइम इसके ऊपर लिख के आ रहा है 7 मई 1998। हाँ 7 मई 9:31 1998 9:31:03 रात का, PM लखनऊ। रात का। हाँ बरोबर है, और लखनऊ है। हाँ ये मघा दिखा रहा है राहु। जी भैया मघाई दिखा रहा है चतुर्थ चरण में। भैया इनका अंश में रहेगा प्रॉब्लम, मैंने कौन सा अंश लिया है चेक कर लेते। तुम्हारे में देखो क्या दिखा रहा है। ट्रेडिशनल एरिया अंश है भैया। अरे जगन्नाथ होरा में देख लो क्या दिखा रहा है। मेरे जगन्नाथ में मैं बोला वही दिखा रहा है भैया, राहु पूर्व फाल्गुनी में दिखा रहा है 14 डिग्री का है। ना तो इन लोगों का ये एस्ट्रो से सब गड़बड़ है ना, यही अच्छा तो सब ठीक है, गड़बड़ हम अच्छा आप बता दीजिए, हम नोट कर ले रहे हैं, मैं जे होरा डालूंगी। ठीक है। ये एस्ट्रोसाइज में बहुत गड़बड़ आती है। अच्छा अच्छा ठीक है, उसको डिलीट मारते हैं। नहीं हाँ डिलीट ना राहु, मारो। अरे नहीं राहु पूरा फाल्गुनी। हाँ आप बताइए, हम नोट। हाँ अच्छा सुनो, अरे जी। सुनो 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 सुनो, हाँ हाँ। जय, हाँ हो सकता है मोहित ने एनसी लहरी ना ले रखा हो। मोहित से पूछो कौन सा अंश लिया है इन्होंने। नहीं भैया, मैंने लगाया, मोहित ने नहीं लगाया, मैंने पीसी पर से शेयर किया है। तो ये बताओ कि कौन सा अंश लिया है तुमने। ये देखिए ना भैया, मैं स्क्रीन पे आपको दिखेगा, अभी मैं चेक करके आपको बताऊं। अरे देखो एनसी लहरी अंश ले रखा है, तुमने कौन सा अंश ले रखा है? मैंने ट्रेडिशनल लेरी लिया भैया, ट्रेडिशनल लेरी है। हाँ। ट्रू लेरी लो क्या? ट्रू लेरी लो क्या? नहीं ट्रू लहरी का जय चित्र पक्षी वाला लो। चित्रपक्ष वही है, ट्रू लेरी है, चित्रपक्ष वाला। हाँ तो फिर ये अपना ज्यादा सही आएगा। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं ट्रू लेरी ले लेता हूँ। हाँ ट्रू लेरी लिया ना भैया, तो भी पूर्व फाल्गुनी आता है राहु। एक चीज अच्छा और चेक कर लो, राहु हाँ। केतु मीन है या ट्रू नोड ले रखे हैं? 1 मिनट भैया। अब यही सब तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये भैया, ये जेओरा का जो मैं करता हूँ ना भैया, ये हाँ। अगर सब लोग जेओरा यूज करते हैं सेटिंग, ये एस्ट्रोसेज में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, उसमें ऐश जाके चेंज करना नहीं पड़ता है। नहीं, हम लोग का ठीक है, इन लोगों का एस्ट्रोसेज में ही प्रॉब्लम है। हाँ वही वो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है,
ये मैं perfect ठीक है, हम उसे देख लेंगे जय हो रहा में, आप अब बता दीजिए अभी। अच्छा, अब देखो अरे भाई, वीनस। मैं हाँ एक चीज पूछना था, 2 चीज। हम्म, हेलो, हाँ आवाज आ बोलो रही बोलो। है? अच्छा, हमने प्रैक्टिस के लिए धनु लग्न के 2-3 चार्ट बनाए हैं, ठीक है? हम्म, तो उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें, मतलब मेरे फ्रेंड के था तो मैंने उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर पूछा। तो बेसिकली जो इनका 10th हाउस है उसमें वर्गो है, ठीक है? हम्म, वर्गो में मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है और रिजल्ट नहीं आता है। दूसरी बात, एक जगह उनका जो है मन लगता नहीं है एक काम में, ठीक है? हम्म। और मल्टीपल काम करना चाहते हैं। ये तो ये एक, द्वि स्वभाव है ना, द्वि स्वभाव राशि है ना। हाँ, द्वि स्वभाव राशि है। और दूसरा सेकंड हाउस, ठीक है, हम्म, मतलब सेकंड भाव में जो है यहाँ पे शनि की राशि पड़ती मकर, ठीक है? हम्म, तो वहां पे बड़े कंसर्न, मतलब ये खर्चे और एक्सपेंसेस के मामले बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। यानी अपने परिवार कुटुंब में खर्च करने में बहुत ये मतलब उदारवादी नहीं होते हैं, बहुत कैलकुलेट करके करते हैं, ठीक है? और तीसरी चीज, इनके 9th हाउस में मतलब जो भाग्य क्षेत्र में ये बैठा है आपका राहु, ठीक है? हम्म। और ये लियो मतलब सिंह उसका है। तो कहीं ना कहीं ये इनकी इच्छा तो होती है कि मैं मतलब डिसिप्लिन्ड रह के काम करूं, तो ये उसमें डिसिप्लिन्ड रहते तो हैं, लेकिन वो उतना डिसिप्लिन्ड एक्शन हो नहीं पाता है, या चलो अगर सुने भाई, मैं श्रुति के पहले सवाल का जवाब देता हूँ, फिर आपसे चर्चा करता हूँ। श्रुति जी, हाँ जी, हाँ जी। पहली चीज ये समझो, राहु 9th में बैठ के अच्छा करेगा या बुरा करेगा, इसको समझने के लिए राशि का एनवायरनमेंट देखो और राशि का लॉर्ड देखो। पहली चीज ये समझो कि यहाँ पे सिंह राशि है सूर्य की, शत्रु। और राहु जो है सूर्य का शत्रु है, उसकी हाँ बातों को नहीं मानता है। हाँ हाँ। एकदम क्लियर समझो, राहु हम्म क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने ही राहु की चुगली की थी सुरबानी ने। जी जी। तो यहाँ पे राहु हर हालत में सिंह राशि के बनाए हुए नियम कानून सूर्य की सत्ता को चैलेंज करता है। तो ये अपने पिता की, अपने गुरु की, अपने धर्म की रक्षा भले चैलेंज तो करती है, क्योंकि लड़की है तो लड़कियों में एक स्वाभाविक पैसिव पने का गुण होता है, तो खुल के भले ना कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली अपना दिमाग, अपने विचार, अपनी बाउंड्री बनाने का कहीं ना कहीं मन में आइडिया रहेगा। बहुत कट्टर नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ अगर, क्योंकि मंगल कंबस्ट है, यही मंगल अगर थोड़ा और स्ट्रांग, मंगल खैर मेष में स्ट्रांग तो है, लेकिन कंबस्ट होने के कारण पिता के दबाव में है, सूर्य से कंबस्ट है ना, तो सूर्य इसके में पिता का कारक है, तो पिता के इन्फ्लुएंस में रहेगी, पिता के पर्सनालिटी के कारण इन्फ्लुएंस होके खुल के भले ना कर पाए, लेकिन अंदर ही अंदर राहु क्योंकि वो प्लानिंग करता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, तो वो चीज यहाँ पे ये बताता है कि रिलेशन बहुत सॉफ्ट नहीं होगा, पिता के इन्फ्लुएंस में रहने के कारण अंदर ही अंदर हो सकता है थोड़ा सा ग्रज, या ये हमें हमेशा दबाते हैं, हमें करने नहीं देते, हमारे मन की नहीं, हम ये चाहते हैं, इसके लिए टोका टाकी, ये सब चीजें हो सकता है इसके मन में आती हों। सही है सर, सही है। और समझ रही हो? हाँ। तो अभी ये हमेशा राहु नवम में, एक चीज ध्यान रखो, राहु नवम में अगर होगा तो आदमी जो है धर्म के आउट ऑफ द बॉक्स धर्म की थिंकिंग होगी। जैसे कि आदमी साईं बाबा को पूजने लगता है, हाँ। मजार पूजने लगेगा, है, देवी का भक्त हो जाएगा, शाक्त हो जाएगा, है, जैसे जो तंत्र मंत्र, मतलब जो ट्रेडिशनल धार्मिक चीजों को छोड़ के थोड़ा सा और अलग तरह की चीजों में उसका रुझान हो जाता है। जैसे ओसामा बिन लादेन, अब उसका मंगल साथ में आ गया था और पाप तो वो एकदम ही कट्टर हो गया। मतलब कट्टरता के लिए फिर कहीं ना कहीं पावर चाहिए। बाप जब बहुत ज्यादा कट्टर हो जाते हैं, जैसे बजरंग दल वाले क्या है, कट्टर हो जाते हैं, शिवसेना, तो उसमें जो है राहु के साथ, मतलब वो जो है अपनी राहु धर्म की, अब क्योंकि केतु धर्म की ध्वजा है, तो धर्म की ध्वजा के लिए कट्टर हो जाएंगे, केतु वहां से दृष्टि डाल रहा है, लेकिन यहाँ पे केतु का इन्फ्लुएंस नहीं लेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब है राहु को जब बल मिल जाएगा किसी और ग्रह का, तो वो एकदम वो हो जाएगा एडमेंट, नहीं हम जो सोच रहे हैं वही सही है, निरंकुश हो जाएगा। अगर वो निरंकुश नहीं है तो थोड़ा सा अंदर ही अंदर सोचता रहेगा। तो यहाँ पे हर चीज को देखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से फिर आपको प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और, जैसे कहते हैं राहु जहाँ बैठता है तो फिर वो यदि बेनिफिक हाउस है, बेनिफिक प्लैनेट है, तो वो अच्छा बिहेव करेगा। धनु लगने के लिए सिंह राशि नवम भाव में है, तो सूर्य उसके लिए पॉजिटिव हो गया।
तो राहु तो उसकी क्वालिटीज लेगा, तो यहाँ राहु पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। भैया मैं बोलूं क्या? हाँ बोलो। श्रुति जी जी देखिए, जी अभी एक बात एकदम सिंपल है, ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं जी है। जी। 9th हाउस में कौन सी राशि पड़ी हुई है? सूर्य की राशि पड़ी है, लियो राशि सिंह, पड़ी हुई है, हाँ उसमें राहु बैठा हुआ है, ठीक है। हाँ ओके, जी तो जी। मतलब लियो जो राशि है वो राजा की राशि है, ठीक है। उधर उधर कौन आया, कौन आके बैठ गया? बहरूपी आके बैठ गया, छलिया आके बैठ गया। जैसे अपन बोलते हैं राहु सिगरेट का धुआं है, ठीक है। तो अपने राजा के सिंहासन पे एक बहरूपी, एक छलिया को और एक ओवर एम्बिशियस पर्सन को बिठा दिया, ठीक है। हाँ जिसका जिसका जो नेचर है वो डबल स्वभाव वाला रहता है, वो कभी क्या करेगा, अनप्रिडिक्टेबल रहता है, ठीक है। अभी इसके अंदर ये एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो प्लेनेट है राहु, ये बैठा है पूर्व फाल्गुनी में, ठीक है, जय होरा के हिसाब से। तो जय पूर्व फाल्गुनी का लॉर्ड कौन है? शुक्र। वीनस। शुक्र, वीनस वीनस का पोजीशन क्या है ये चार्ट में? एक्सॉल्ट होके किधर बैठा हाँ हुआ है? 4th हाउस में बैठा हुआ है, हाँ ठीक है। तो और अभी जैसे आपने, आपका जो पहला क्वेश्चन था कि ये जो राहु कब कब इनको धर्म के इसमें ये कभी मतलब कट्टरता, मिसगाइड करेगा, बराबर ना? कट्टरता देगा या मतलब उनको बायस रखेगा, कभी अगेन, हाँ हाँ कभी ना, ठीक है। अभी एक बात देखिए, जुपिटर जुपिटर का नक्षत्र कौन से इसमें बैठा है, नक्षत्र में बैठा है? पूर्व भाद्रपद में बैठा है, उसका लॉर्ड कौन है? हाँ शनि, नहीं जुपिटर ही तो है। नहीं जुपिटर, जुपिटर, हाँ हाँ, नहीं शनि तो उत्तरा भाद्रपद। ठीक है। तो हाँ अभी एक बात ध्यान रखिए, जैसे इधर वीनस एक्सॉल्ट होके किधर बैठा हुआ है? 4th हाउस में बैठा है, नीच के मर्क्यूरी के साथ में, ठीक है। तो मतलब ये जो राहु का जो एटमॉस्फेयर बनाएगा, एक बात ध्यान में रखना, ये जो नेटिव है ये लाइफ में जो भी खर्चा करेगा वो अपने ऊपर खर्चा करेगा, ठीक है, ध्यान में रखना। और ये जो आपने धर्म की बात की है ना, तो ये हमेशा इनका मतलब फिक्स नहीं रहेगा, कभी हाँ कभी ना वाला हिसाब रहेगा इसके अंदर। क्योंकि राहु का जो कारकत्व है वो भले ही किधर भी बैठे, लेकिन अभी ये किधर बैठा है? ये राजा के सिंहासन पे बैठ गया है ये आके, ठीक है। और इसका जो लॉर्ड है सूर्य, वो किधर जाके बैठ गया है? उच्च का होके बैठा है, लेकिन उसके साथ में कौन बैठा हुआ है? शनि और मंगल बैठे हुए हैं, शनि नीच का बैठा हुआ है, बराबर। हाँ और डिस्पोजिटर अस्त होके बैठा उसी के साथ। और अभी तुम एक बात देखेंगे इसके अंदर ना, तो सूर्य और मंगल है भरणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और शनि बैठा है केतु के नक्षत्र में, जो वही केतु के नक्षत्र में जो जो जुपिटर के साथ कंजक्ट होके बैठा हुआ है। तो इसको हमेशा ये चीज के बारे में असमंजस रहेगा, मतलब फिक्स नहीं रहेगा, ये कभी यस कभी नो, ये चलता ही रहेगा इनके लाइफ के अंदर। एक मतलब एक दृष्टिकोण के ऊपर फिक्स नहीं रहेगा कि ये है तो यही डायरेक्शन है। इनको हमेशा डाइसी, या इनका जो बोलते हैं ना, और इनको थोड़ा ओवर थिंकिंग का भी प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। तो अभी ये जो आपका क्वेश्चन था राहु से लेके कि धर्म के अंदर कभी हाँ कभी ना करेगा, इसके अंदर आपको कुछ मतलब मैंने जो बोला उसमें आपको समझ में आया क्या नहीं आया? नहीं हाँ वो समझ में आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, ठीक है, आ गया। ठीक है। ठीक ठीक तो ठीक, थैंक यू अजय भैया, हाँ, थैंक यू जय अरे जी। अरे अजय भैया, ये सुविनय भाई आपका कुछ है क्या? नहीं तो भाई दूसरा चार्ट लगाना है, वो मोहित भाई ने और एक हाँ अर्जेंट बस चार्ट। मैं दो तीन चीजें ट्रेड्स जो हमने जयेश भाई और अजय भाई हमने जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिया था धनु लग्न का, उसी पे मैं डिस्कस कर रहा था। तो अजय भाई ने तो बताई थी, क्योंकि 10th हाउस में वो आपका 6 नंबर है, तो वो द्विस्वभाव राशि है, ठीक है। दूसरी बात, जो मैंने सेकंड हाउस के बारे में बताया था कि वो अपने परिवार कुटुंब के बीच बहुत ही मतलब लिमिटेड खर्चा करेगा, और मतलब जो बोलेगा है ना, तो बहुत ही कैलकुलेशन में बोलेगा, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, ठीक है। और 9th हाउस राहु अभी तो डिस्कस हो ही गया है, ठीक है। अब हम थर्ड, हेलो सुविनय भाई एक मिनट, बबीता जी, हेलो, जी भैया, जी भैया। मुझे एक बात बताइए, ये जो खर्चा करती है, ठीक है, जो ये जो भी नेटिव है ये जो खर्चा करती है, ये कोई खर्चा अपने ऊपर मतलब सीक्रेटली करती है, इसका कुछ आपको आइडिया है या नहीं है? भैया करती है लेकिन फिर बाद में बता देती है। ठीक है, मतलब वो बाद में बताती है, ठीक जी। है। अभी बबीता जी आपका जो चार्ट अभी जो भैया ने किया है, अभी इसमें आपको और कोई एक दो लाइन में कुछ क्वेरी पूछनी है तो भैया से पूछ लीजिए, फिर मैं दूसरा चार्ट लगाता हूँ। जी भैया, कंफ्यूजन वाली बात आपकी एकदम सही है। और एक जो है इसका मैं जो देख पा रही हूँ, आफ्टर मैरिज संतति की प्रॉब्लम दिख रहा है, फिर मैरिज का प्रॉब्लम दिख रहा है इसका। ओके, तो अभी आपको और कुछ पूछना है भैया से? नहीं तो मैं लगा रहा हूँ दूसरा चार्ट अभी फिर। वही भैया मैं कह रही हूँ, जो संतति और मैरिज का प्रॉब्लम जो दिख रहा है। देखो संतति और मैरिज का प्रॉब्लम इसलिए दिख रहा है, मैं तुम्हें दो तीन बातें बता देता हूँ। जब भी 7th लॉर्ड 5th में जाएगा तो अपुत्र की प्राप्ति होती है। अपुत्र की प्राप्ति का मतलब ये है कि सैरोगेसी, IVF
या किसी और के बच्चे को भी पाला जा सकता है। फिर इसके भाव चलित में देखो, सैटर्न और मरकरी दोनों इनमच प्लैनेट 5th हाउस में बैठे हैं, ठीक है, जी ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी चीज, मंगल जो है पुत्र का कारक मंगल, संतान का, सॉरी पुत्र का नहीं बोलेंगे, संतान का कारक मंगल कंबस्ट है। जी गुरु की कोई अच्छी दृष्टि नहीं है। नहीं पड़ रही है। ले देखे पंचम भाव में राहु की दृष्टि पड़ रही है, जी तो कंफ्यूजन के कारण, हाँ, फॉल्स प्रेगनेंसी के कारण भी दिक्कत हो सकती है। और फिर शनि मंगल मार्स, शनि और मार्स जो है, अरे सैटर्न और अरे सन एंड मार्स, ये गर्भ को जलाने का या पीड़ित करने का काम। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है कि दोनों अलग तरह की ऊर्जाएं, तो इस मामले में सावधानी रखनी चाहिए। फिर युवराज, बुध को भी युवराज बोलते हैं, प्रिंस बोलते हैं, वो भी डेप्लीटेड है। जी जी भैया। तो कई सारे फैक्टर हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। में कोई प्रॉब्लम, मतलब इसको भी ध्यान में रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसका चार्ट जो है अच्छे से मैच करके शादी की जाए। लेकिन ये और क्योंकि ऑलरेडी उसको मंगल कंबस्ट होने के कारण प्रॉब्लम चली रही है, तो एक बात, एक चीज है कि अगर कोई इस तरह की गुरु की दृष्टि होती तो मैं कहता डॉक्टर से हेल्प ले मिल जानी चाहिए अच्छी। लेकिन और कुछ, और आप अब देखो और कुछ, लेकिन हाँ, कभी कोई और मेजर इशू अगर इस तरह का हुआ और प्रोजनी के रिगार्डिंग, तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है भैया, ध्यान रखूंगी भैया। ठीक है बबीता जी, तभी मैं दूसरा चार्ट लगाता हूँ, देखता मैं हूँ। कराती हूँ इससे जो भी है, भैया ने बताया रेमेडी, देखती हूँ क्या रिजल्ट आता है। ठीक है बिल्कुल बबीता। बिल्कुल, भैया दूसरा चार्ट लगा लूं? थैंक यू भैया। लगा ले भाई, लगा ले। ये तो है वैशाली, 13 दिसंबर 1998, लखनऊ 12:14। दूसरा किसका है यश भाई? ये इन्होंने ये कैंप, ये सुनेना ने भेजा है। दूसरा ये और एक चार्ट वैशाली, वैशाली तभी भैया कौन सा उसको लगाऊं लंग्स में बेटा? अभी इशू है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा भी हाँ, उसका दो अजय भाई सिचुएशन वैशाली, क्रिटिकल है। हाँ हाँ, दो वैशाली, हाँ सुनने भैया उन्हीं का चार्ज लगा हुआ है, हाँ बता वही दीजिए अजय भाई को डिटेल्स। याद दिला दे रहा हूँ, अजय भाई हाँ को हाँ बताओ। 13 1998। दिसंबर को। हाँ 13 दिसंबर 1998। अजय भैया वही वाली वैशाली जो आती थी। वो जो अपने वहां आती थी। हाँ वही, उसको लंग्स में प्रॉब्लम हो गई है। हाँ अरे उसको बहुत तबीयत खराब हो गई अजय भाई, हाँ। बेड रेस्ट पे है। अरे उसका उसका उसको सुनने भैया बताते 1 लीटर उसका वो लंग्स में से पानी निकला से है। पानी निकला 1 लीटर, मतलब बहुत सीरियस हो गया था। अरे कुंभ लगन का है क्या ये चार्ट? जरा हाँ कंफर्म हाँ करो। हाँ सही है, हाँ सही है, कुंभ सही है, लगन, सही है, हाँ कुंभ हाँ लगन कुंभ है। लगन। सही है, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे इसको ना। और मून वापस 8th हाउस में कन्या राशि में भैया है। हाँ एक हाँ प्रश्न है भैया, तो मैं इनको तसल्ली क्यों दूं भैया? ये कैसे दूं कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, रोने होने लग जाती हैं मेंटली, और अपनी बात किसी को कहती नहीं है स्तुति। अपनी बात कहती नहीं है तो चंद्रमा जो है अकेला पड़ा हुआ है। अजय भाई मेडिटेशन के लिए कहिए। यार हमारा तो कुंभ लग नहीं आ रहा, हमारा, हाँ कुंभ लगना आ रहा है, ठीक है। अच्छा नहीं, वो बबीता जी का क्वेश्चन क्या था कि बबीता जी अब ऐसा है ना, अब हम लोग उस चार्ट की ऊर्जा से बाहर निकल गए हैं, अब हम लोग वैशाली के चार्ट की ऊर्जा में आ गए, तो सबसे लास्ट में अब आपका सवाल लेंगे। ठीक है भैया, ठीक। भैया ये चार्ट के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं क्या? हाँ रुक जाओ, देखते हैं, दो पहले क्या है कहानी। हाँ तो भैया ये दूसरा चार्ट भी जुपिटर केतु वाला ही आया है। वापस ये मून मंगल 8th हाउस में बैठा है, और इसमें भी सैटर्न 1998 का बर्थ है। नहीं नहीं, 1998 का बर्थ है और वो आसपास नवंबर और दिसंबर का है, तो इसी वजह से तो वो तो आया कहीं। भैया इनका बर्थडे 13 दिसंबर है, 3+1 4 राहु का नंबर है, लगन में भी कुंभ राशि है। अरे देखो तुम लोग पहले ऐसे मत समझो, ऑब्वियस सी बात है, लंग्स में पानी अगर आया है, लंग्स की प्रॉब्लम आई है, तो ये प्रॉब्लम 1-1.5 महीने से आई होगी, पिछले कुछ दिन में। कब से आई है? हाँ हाँ करीब करीब 20-25 दिन पहले से। हाँ ठीक है। अब तुम लोग सबसे पहले देखो, कुछ ही दिन पहले इसकी जुपिटर की महादशा स्टार्ट हुई है,
जुपिटर जो है कुंभ लग्न में सबसे खराब प्लेनेट होता है। सेकंड लॉर्ड होके मारक होता है और 11th लॉर्ड होके पापी होता है, और वो केतु के साथ लग्न में बैठ गया है। यानी 6th लॉर्ड अगर बीमारी का होता है तो 6th से 6th जो है वो भी बीमारी का होता है। ठीक है, 6th से 6th भी, और वो लग्न में जब जुपिटर और केतु लग्न में आके बैठ गए तो जैसे ही जुपिटर की दशा स्टार्ट हुई, यानी कि कौन से हाउस, देखो इसको पहले समझो, जुपिटर के आते ही इसका, वैसे तो ये दोनों धन कारक भी है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेहत की का क्वेश्चन है तो हम सेहत के परिपेक्ष में लेंगे और किसी परिपेक्ष में नहीं लेंगे। ठीक है, तो यानी सेहत के मामले में 11th लॉर्ड भी 6 से 6 होने के कारण रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा सब कुछ दिखाता है, और सेकंड लॉर्ड मारक होने के कारण, और ये दोनों लॉर्ड जो है लग्न में आके बैठ गए यानी फिजिकल बॉडी में। जी भैया। और डबल ट्रांजिट इस तरह से हुआ कि जुपिटर एक तो सेकंड हाउस से गोचर कर रहा है, और सेकंड हाउस से गोचर करके उसी समय जुपिटर की पूरे साल तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि जुपिटर तो जो है सेकंड हाउस में बहुत दिन से है, लेकिन जैसे उसकी दशा आई तो वो ट्रिगर कर गया सेकंड हाउस। जी भैया। ठीक, अब देखो लग्ने शनि अपने ही ऊपर आ गया है इस महीने, पिछले महीने 17 तारीख को, सॉरी, तो कहीं ना कहीं लग्नेश का लग्नेश में आ जाना प्रॉब्लम तो दिखाएगा, प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ हमने मान लिया, लेकिन बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि लग्नेश से गुजर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको बचा ले। पहली बात तो, पहले तो डरने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं कि जुपिटर जो है वायु का कारक है, हवा का कारक है, ईथर एलिमेंट है, तो जुपिटर का क्या कोई संबंध जो है फेफड़े से, लंग से बनता है या नहीं बनता है, ये बताओ। बनता है ना भाई। और जुपिटर जो है मीन राशि में होके जल तत्व का प्लेनेट है, और अग्नि, तो इसका मतलब क्योंकि 6th हाउस जो है इसका जल तत्व का है, कर्क राशि वहां पे है, और कर्क राशि फेफड़े को दिखाती है, तो जुपिटर वहां से बैठ के, सेकंड हाउस से बैठ के कहाँ दृष्टि दे रहा है? हाँ, उसके ऊपर ही दृष्टि दे रहा है भैया, 6th हाउस। भाई इस समय गोचर में गुरु जो है, लेकिन गुरु तो वहां पे 7-8 महीने से आया हुआ है, लेकिन उसने कोई ऐसा रिजल्ट नहीं दिया, लेकिन जैसे ही गुरु की दशा एक्टिवेट हुई, गुरु की दशा एक्टिवेट हुई, गुरु का डबल इम्पैक्ट शुरू हो गया चार्ट में। हाँ कि ना? हाँ भैया। अरे सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अरे भैया, ये गुरु का है ना, 5th 7th और 9th देख लो एस्पेक्ट, उस पे ही आइडिया आ जाएगा आपको। हाँ बिल्कुल, 5th 7th सारे, मतलब क्योंकि 6th गुरु हाउस जो 8th हाउस 6th हाउस 8th हाउस और 10th हाउस में भी ये स्कॉर्पियो राशि है। ठीक है, जल तत्व, 2 तो जल तत्व ही पकड़ लिए उसने, और एक जल तत्व पे वो बैठ गया, तो पूरा जल तत्व का 6th हाउस 8th हाउस 10th हाउस, आप क्या कह रहे हो, जल तत्व है? अरे जल तत्व नहीं बोला मैं, जुपिटर की दृष्टि की बात की। अच्छा, ओके। अरे नहीं, तो जय तुम समझो ना, जुपिटर ने तीनों जल तत्व को पकड़ लिया ना भाई। देखो मीन में वो बैठा हुआ है। हाँ भैया, 4 8 12 तीनों पकड़ लिया बराबर। अरे तीनों जल तत्व पकड़ लिया, और तुम बताओ कुंभ लग्न में जुपिटर कैसा प्लेनेट है? हाँ, वो तो पापी प्लेनेट है भैया, तो मारक है, सेकंड हाउस मारक है। और ये हमको एक बात बताओ, जुपिटर की दृष्टि एक्सपेंसिव है कि नहीं है, फैलाने वाली है कि नहीं है? हाँ, एक्सपेंशन करता है 100%। तो जुपिटर ने जब फेफड़े को देखा तो वहां पे जल को फैलाया कि नहीं फैलाया? फैला है। अभी तक नहीं फैला रहा था, लेकिन जैसे ही दशा एक्टिवेट हुई फैलाना और ज्यादा डबल फैलाने लगा। भाई जुपिटर तो बहुत दिन से है मीन में, लेकिन अभी तक तो वो बीमार नहीं पड़ी। और भैया ये जो 6th हाउस का जो लॉर्ड है ना चंद्र, और जो 10th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, मंगल, वो कंजक्ट होके वापस 8th हाउस में बैठ गया, जो रोग ऋण शत्रु का मतलब वर्गो राशि में बैठ गया, और जुपिटर मीन से वहां पे दृष्टि भी दे रहा है, दृष्टि भी डाल रहा है भैया, राइट। यानी कि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा पे दृष्टि भी डाला, तो चंद्रमा की अधिकता हुई कि नहीं हुई? अधिकता हुई, हाँ भैया, जल की बॉडी में हो गई भी। तो अब मुद्दा ये नहीं है, अब मुद्दा ये है कि पहली बात तो शनि क्योंकि लग्न में आ गया है, लग्नेश लग्न में आ गया है, तो नुकसान उतना नहीं होगा, रक्षा कर लेगा शनि, पहली बात। और सर इनका सैटर्न जो है वो अश्विनी नक्षत्र में है, तो ट्रीटमेंट इनको मिल गया होगा, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, सैटर्न अश्विनी में है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। सैटर्न वक्री है भैया इनका। हाँ, लेकिन शनि वक्री है, तो एक बार में इलाज नहीं मिल पाया होगा। सही, पहली बार मुश्किल से मिला होगा, जो भी डॉक्टर मिला होगा, दिक्कत में देर से। हाँ, बहुत हुआ, भटकने के बाद फिर ये हुआ। अरे इनको डॉक्टर चेंज करने पड़े क्या? हाँ, डॉक्टर चेंज करने पड़े।
तभी तो क्योंकि ठीक ये होगी। देखो, ये अश्विन कुमार है डॉक्टर से, तो एक डॉक्टर पहले जो उससे इलाज नहीं हुआ रहेगा तो कोई इससे अच्छे स्पेशलिस्ट के पास गए वो। नहीं, इसमें थोड़ा सा मिसगाइड हो गया, पहले डॉक्टर ने हाँ बस बस मिसगाइड बस कर बस दी। बस बस सही अरे सही सही डायरेक्शन नहीं मिला रहेगा। लग्न पे जुपिटर पे राहु की दृष्टि है ना, जुपिटर भी हम्म। डॉक्टर है, जुपिटर डॉक्टर होने के कारण राहु की दृष्टि होने के साथ कंफ्यूज कर दिया, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो अभी ये जो चार्ट है इनका मतलब ये लंग्स का इनको प्रॉब्लम है और ये कब तक ठीक होगा, यही क्वेश्चन है ना सुविने भाई? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ये ठीक कब तक होगी, और इसका अगर कोई रेमेडी हो सके तो वो भी ठीक है, मतलब सीरियस है ना वो। हम्म। भाई 18 जनवरी के आसपास से लगा है इसका जुपिटर, हम्म। और अभी पूरी तरह से कंप्लीट ठीक होगी हमारे हिसाब से, पूरी तरह से कंप्लीट रूटीन में आएगी मई के आसपास। हेलो, हाँ भैया बराबर है, आपको समझ में आया लाइव क्या ये ऐसा क्यों बोल रहे नहीं, हैं? ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है ये मतलब प्रॉपर है, इससे ठीक होगे कि इससे और बिगड़ेगा केस, ये मतलब जानना चाह रहे थे वो। ऐसा तो नहीं कि और बिगड़ जाएगा, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा ये सब? नहीं, अगर जुपिटर थर्ड हाउस में मूव करेगा मई पे, हम्म। तो ये जोड़ हो सकता है कि गोचर में राहु भी वहां रहेगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा हेल्थ को, क्योंकि स्ट्रगल, क्योंकि हाउस में जा रहा है जुपिटर, और जुपिटर थर्ड हाउस में बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता, और अगर अष्टम से अष्टम की थ्योरी भी देखते हैं हम, तो थर्ड हाउस भी एक तरह से दिक्कत वाला होता है, और राहु का वहां पर एक साथ गोचर में बैठ जाना, तो मुझे लगता है कि अक्टूबर तक की स्थिति इंप्रूव होगी। क्यों अजय भाई? नहीं 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 नहीं, तुम समझे नहीं, जुपिटर में सैटर्न जो है मई से एक्टिवेट हो जाएगा। गोचर में मैं कह रहा हूँ, गोचर की बात कर रहा हूँ कि जुपिटर जब मेष में चला जाएगा तो वहां राहु रहेगा ना। जुपिटर मेष में तो मेरे ख्याल से अप्रैल में ही चला जाएगा। हाँ, तो मई की बात मैं कह रहा हूँ, इसीलिए वो एंडिंग पे है ना, तो राहु और जुपिटर का मिलन हो जाएगा ना वहां पर थर्ड हाउस में इनके, तो स्ट्रगल है ना। ये भी हो नहीं सकता है कि कोई आसपास शॉर्ट जर्नी, जैसे मान के चलिए कि लखनऊ में है तो कानपुर से कोई इलाज ऐसा कोई मिल जाए शॉर्ट जर्नी करके भी। भाई देखो ऐसा है, 10 मार्च तक का समय तो गुजारना ही पड़ेगा। 10 मार्च को जब वीनस एक्टिवेट होगा तब इसको फायदा होगा, उससे पहले, क्योंकि जुपिटर में केतु आ रहा है जो बहुत अच्छा नहीं है। जुपिटर में केतु इसका 10 मार्च तक रहेगा, बात को समझो। जुपिटर में केतु 4 मार्च से जुपिटर एक्टिवेट हो रहा है, समझ रहे हो? 4 मार्च से जुपिटर एक्टिवेट हो रहा है, जो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो 10 मार्च को जब जुपिटर में वीनस आएगा तब भले अच्छी उम्मीद करो। हाँ, वीनस भाग्य का भी मालिक है, और दूसरा अभी जो क्या है ना, वो, केतु देखो समझो, जुपिटर जीव है, हाँ, जीव के साथ मोक्ष का कारक बैठा है। तो ऐसा नहीं हो बस, सकता है जब है कि ये अरे बस अच्छी बात यही है कि सैटर्न जो है लग्नेश होके लग्न में आ गया है इस महीने, तो परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियां समझ जाएंगी। संभल सकती हैं। नहीं अजय भाई, ये नहीं हो सकता है कि बोलो। वीनस और नहीं, जुपिटर और केतु हाँ है, हाँ। तो उस कंडीशन में इस बीच ये कुछ जाप वगैरह करें तो कुछ इनको उससे फायदा वो बात तो बारी अपनी अपनी जगह एकदम सही है कि जुपिटर और केतु के जाप कर ले, क्योंकि जुपिटर के जीव के बल को बढ़ाएं, जीव को खुश करें, मतलब तो फायदा हो सकता है। ब्लेसिंग्स मिले। वो बात तुम्हारी एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब उसके अलावा सब बात एक्सेप्ट, जो पहले बात बता दी कोई एक्सेप्ट नहीं है। नहीं, ये जैसे तुमने एक पॉइंट बोला ना कि देखो पूजा पाठ तो हमारे वहां बताया ही जाता है हर चीज में, ठीक है। नहीं बाकी चीजें हम ऐसा नहीं करें कि हम एक्सेप्ट नहीं करें, हम और कुछ दिमाग लगा रहे हैं, तो हमारा माइंड मुझे कहीं सोचना और पड़ चला रहा गया। था ना, इसलिए। तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, हम कुछ और दिमाग इस समय लगा रहे हैं कि इसमें क्या आने वाले समय में किधर पहलू जाएगा कि इसको। भैया, अजय भैया, हाँ बोलो बोलो जयेश भाई। आपका कुछ क्लास का टाइम है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं।
अच्छा ठीक है, नहीं मोहित भाई मैसेज किए थे मेरे को उसके लिए। अच्छा मैं एक बात बोलूं क्या भैया, ये जुपिटर जो है इनका अभी ट्रांजिट में जब अश्विनी में आएगा ना, ठीक है, मेरे को लगता है 24 या 27 अप्रैल को चेंज होगा, ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या वो टाइम पे वापस थोड़ा रिकवरी के चांसेस ज्यादा रहेंगे करके? हाँ, हमारा भी ये मानना है कि 10 मार्च के बाद रिकवरी ज्यादा अच्छी होगी। सुवेने भाई जी अश्विनी कुमार, ओके ठीक है, उसके बाद में कवर होते होते सैटर्न धनिष्ठा चेंज अभी 4th पद में रहेगा मेरे को लगता है, अभी ट्रांजिट में किधर है मेरे को आइडिया नहीं है। धनिष्ठा के बाद में वो सतभिषा में आएगा, फोर्थ पता है धनिष्ठा के बाद वो सतभिषा में आएगा 100 हीलर्स। अगर केतु वीनस अभी आएगा ना, केतु इनके उसमें तो टाइम लगेगा। केतु अगर इनके 9th हाउस में अभी गोचर करता रहेगा, तो 10 मार्च के बाद इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है भाई साहब। अगर सुने वीनस भाई। इनके अश्विनी नक्षत्र अरे में भैया आएगा इसका इसका लगन लॉर्ड अभी कंबस्ट भी तो है, मतलब सैटर्न कंबस्ट चल रहा है ना, वो भी मतलब दिक्कत की है बात। अरे ठीक है, की तुम लोग कंबस्ट है अभी। सर कुछ बोल सकती हूँ? बोलिए हाँ बोलिए। बोलिए। इसका मंगल जब तक गोचर कर रहा है ना 4th हाउस पे, तब तक परेशानी रहेगी, क्योंकि मंगल शनि का म्यूचुअल एस्पेक्ट इसका सन और बुध पे जा रहा है, तो सन जो है इसका पीड़ित हो रखा है इस समय। वैसे एक बात बताएं बिटिया, तुम्हारे पॉइंट में तो आपके दम है, क्योंकि चतुर्थ भाव से छाती पर से मंगल गुजर रहा है और इसके चार्ट में मंगल भी कोई बहुत अच्छा प्लैनेट तो है नहीं, ठीक है। वो भी 8th हाउस में बैठा है, और मंगल बीच का होता है कालपुरुष कुंडली में, इसी वजह से चतुर्थ भाव इसको लंग्स का प्रॉब्लम हुआ है, और लंग्स का प्रॉब्लम इसका अभी नहीं ठीक होगा जब तक मंगल यहाँ पर है, गोचर कर रहा है। मंगल जैसे ही 3 नंबर में आएगा तो इसके होने के चांसेस ज्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि मंगल इसके चेस्ट पर से या लंग्स पर से गुजर रहा है इस समय गोचर में। आप मार्च लेकिन का अरे आप भैया मार्च का बता ही रहे हो ना, मार्च के मंगल आसपास तो का। भैया अरे एक मिनट रुको, मंगल तो अभी किधर है, वृष राशि में से गोचर करके जाएगा ना। हाँ, तो वृष टॉरस में अभी। राशि इसके चतुर्थ भाव में है ना। क्योंकि सर यहाँ पे ना मंगल जो है ना, पहले बहुत दिन इसी राशि में था, फिर वक्री हुआ, फिर अब डायरेक्ट हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं इसके 4th हाउस को इसने तब पीड़ित किया है। मैं इनका ट्रांजिट ही लगा देता हूँ। नहीं, ट्रांजिट तो बगल में बना होगा ना जयेश भाई। एक मिनट भैया, आप जो कह रहे हैं ना कि 10 मार्च, तो अभी तक 12 मार्च तक ये वृष राशि में ही रहेगा, तो जब ये वृष राशि को करेगा तब इसकी हेल्थ में सुधार आएगा। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, 10 मार्च के मार्च तो बता ही रहे हैं ना आप। नहीं, मैं तो गोचर की बात बता रही हूँ कि मंगल भी वहीं रहेगा, तो मंगल अगर जहां पर भी होगा तो वो अपने आप में ही अच्छा नहीं है ना, क्योंकि शनि की दृष्टि भी देखिए ना, आपकी सन एंड मर्करी पे आ रही है, जो 8th लॉर्ड भी है। तो बिल्कुल सही, आपने एक और उसमें एडिशनल पॉइंट जोड़ दिया। मैंने उसको दशाओं से चेक किया था, आपने उसमें गोचर भी लगा दिया, तो अब और मजबूती से कहा जा सकता है कि 10 मार्च के आसपास नियर अबाउट वहां से सिचुएशन चेंज होना शुरू होगी। सर एक चीज पूछूं मैं आपसे, आपकी कौन सी बुक है कारकास की? वो तो मैंने कई बार लोड किए, आज फिर लोड कर देंगे इसी पे। ये न्यू है ना, मैं सेंड कर दूंगी। तो नैना ग्रुप में डाल मिल देना। सकती है सर? ओके ओके। हाँ भाई, किसी का और कोई सर कमेंट? उसकी हार्ड कॉपी मिल सकती है? नहीं, वो आपको फोटो प्रिंट करानी वो आप पड़ेगी। प्रिंट आउट निकाल लीजिए उसका। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है क्या इसके अंदर? सुने भाई, सुने ना? हाँ बस यही क्वेश्चन था कि एकदम मतलब कोई वैसे मारक तो नहीं है ये चीज बनाना। नहीं, जो भैया ने बोला वो देखो 10 मार्च के बाद में काफी कुछ चेंजेस हो जाएंगे प्लैनेटरी, और बाद में वापस जैसे ही जुपिटर अश्विनी में जाएगा तो रिकवरी हो जाएगा। क्योंकि वो उसको वो जो पानी है उसको टेस्ट वेस्ट के लिए कुछ ऐसे भेजा गया है, तो वो मतलब घबरा रहे थे कि ऐसा तो नहीं कुछ ऐसे लाइलाज बीमारी निकल आई, ये है वो है वही चीज। नहीं, वो मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ हो जाएगी रिकवरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन रिकवर हो जाएगी। ओके। देखो लाइलाज बीमारी के लिए तुम ऐसे समझो, मून और मंगल ये दोनों इसका 8th हाउस में बैठा हुआ है,
और मून जो है, हाँ बस वही चीज था कि मंगल 8th हाउस में है, तो वही देख के थोड़ा सा डर मतलब वो था। और मंगल हस्त नक्षत्र का है, चंद्रमा के नक्षत्र का है, और मून जो है चित्रा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र का है, यानी कि जल में मंगल और मंगल में जल, और ये दोनों फायर दे जो रहे है हैं। जल में बैठ गया। अरे बात को समझो, चंद्रमा चित्रा नक्षत्र का है ना, चंद्रमा, हाँ भैया, चित्रा नक्षत्र। नक्षत्राक्ष एक्सचेंज हो रहा है। नहीं, हाँ नक्षत्र एक्सचेंज है, नक्षत्र एक्सचेंज होके ये जो है बीमारी के घर में 8th हाउस में बैठे हैं, कष्ट के भाव में बैठे हैं, तो इसका मतलब जल में आग मिल गई है, आग में जल मिल गया है, तो इसका मतलब जो बॉडी में पानी है या जल है जो इस समय एक्टिवेट किया है, उसमें कोई ना कोई कंटेमिनेशन तो है। अब रिपोर्ट आने दो। भैया भैया, इसके कुंडली के अंदर जो चंद्र और मंगल ने जो युति बनाई है, ठीक है, उसका डिपॉजिटर इनके 10th हाउस में स्कॉर्पियो में जा रहा है, और स्कॉर्पियो का डिपॉजिटर जो मंगल है वो वापस वर्गो में जा रहा है। मतलब इसके अंदर ये अपन बोल सकते हैं कि इनका जो ये होगा, ये जो अभी चल रहा है टाइम, इसके अंदर एक मतलब चेंजेस हो जाएंगे इनके ट्रीटमेंट्स के अंदर, ठीक है। वो ट्रीटमेंट में चेंज हो के मेडिकल ट्रीटमेंट में जो जैसे भी ये बोल रहे टेस्टिंग और ये सब कराने को बोल रहे, डर लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा डर क्रिएट करेगा, लेकिन ये निकल जाएंगे, इतना कुछ सीरियस लेने की बात नहीं। ओके, क्योंकि ये राशि इंटरचेंज हो गया ना भैया, इसका डिपॉजिटर उसमें और उसका डिपॉजिटर इसमें आ गए, 6 और 10, 8 और 10 सॉरी। सर एक चीज बोलूं, हाँ बिल्कुल। वैसे तो इस समय तो अभी इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि चंद्रमा और मंगल से रिलेटेड इनको हेल्थ इशू है, क्योंकि वो तो फिर आपका दिखाता है कि अनसॉल्वेबल इशू। लेकिन इनकी कुंडली में एक बहुत अच्छी चीज है कि जुपिटर जो है अपने आप में, केतु और जुपिटर लगन में बैठा है, तो वो एक अपना बली है, और सूर्य बुध भी बली है। इनको ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ है क्योंकि लग्नेश जो है इनका शनि नीच का है, और मंगल और राहु से दृष्ट है, और चंद्रमा भी इनका पीड़ित है, तो इस वजह से इनको हेल्थ के बहुत ज्यादा इश्यूज हुए हैं। लेकिन ये ठीक हो जाएंगी अभी के उसमें, क्योंकि शनि का गोचर अपने ही हाउस में हो रहा है, और गुरु का भी गोचर ठीक है अभी कुंडली में। बस ले दे के मुझे यही उम्मीद ज्यादा है कि शनि अपनी घर की रक्षा लग्नेश लग्न में है, तो कहीं ना कहीं साथ इनको मिल रहा है उसका, अदरवाइज चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं। हाँ, वो तो इनकी, क्योंकि इनकी कुंडली में 6th लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, तो वो अपने आप में ही थोड़ी सी सीरियस प्रॉब्लम इंडिकेट पहले से ही करता है। बाला रेस्ट भी बना रहा है और वैसे भी इसकी फिजिक बड़ी कमजोर है, मैंने इसको देखा है। वैसे तो अगर देखा जाए तो इनका शकट योग बन रहा है, लेकिन गुरु जो है शकट योग लगन में आने पर वो कट रहा है, इसलिए मेरे को लगता नहीं है कि इनकी अभी अल्पायु होगी, पर अभी का सिचुएशन इनका थोड़ा क्रिटिकल है। बट मुझे उम्मीद है मार्च के फर्स्ट वीक से सुधर जाएगा मामला इनका, सेकंड वीक से। भैया एक सर बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ सर एक मेरा क्वेश्चन था कि 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो 8th में जाके बैठा है, मतलब मून 8th में जाके बैठा है, तो सर इसको शायद क्या बोलते हैं, विपरीत बोलते हैं ना, विपरीत राजयोग है क्या ये मून कर रहा है? हाँ, सरल, कमल और विमल नाम के 3 ऐसे ही कुछ नाम है, हमें भी बहुत नहीं आते, लेकिन हाँ ये विमल। हाँ, तो ये जो है और भी कि जैसे मार्स इनका अगर केंद्र में कहीं बैठा होता तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता, क्योंकि फंक्शनल मेलेफिक है, 8th हाउस में बैठा है, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करेगा क्या अगर लग्न को चार्ट को देखा जाए तो? देखो एक बात समझो, इनके लग्न का कोई मार्स मंगल बहुत ज्यादा मित्र तो है नहीं। हाँ सर, वही मैं कह रही हूँ, वो तो 8th हाउस में बैठा है, मतलब अच्छे हाउस में नहीं है। अगर हाँ लग्न में अजय भाई ये भी देखना होगा कि मंगल की डिग्री जो है वो मून के कंपेयर में कम है, तो इट मींस कि 8वें भाव में मंगल मून को कैरी कर रहा है, मतलब पूरे 8वें भाव को जो है मंगल ही लीड कर रहा है। ठीक है, ठीक है। ये सुविने भाई, अच्छा ये बताइए कि ये इनकी प्रॉब्लम क्या है, वे पेट वाली या और भी नर्वस वाले भी? नहीं, लंग्स में पानी भर गया, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, पानी भर गया। अच्छा एक चीज मैं ये कह रहा था कि क्योंकि इनका अगर लग्न देखे तो कुंभ है, ठीक है, हेलो, और लग्नेश जो है शनि है, शनि वक्री है, ठीक है। अगर हम वक्री है तो ये हम इसके 2nd हाउस से देखें, ठीक है, और क्योंकि मंगल और जो सैटर्न है उसका वो मतलब अगर ये बीच के केंद्र में बैठता तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता, अभी मैम ने बताया, श्रुति जी ने शायद,
तो 8th में बैठा है तो उतना मतलब ये बुरा असर नहीं करेगा, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। नहीं नहीं सुने, ये पॉइंट अपने दिमाग से पूरी तरह से हटा दो। इस पे अच्छा। हम लोग इस पे और डिस्कशन करेंगे कि केंद्र में बैठ के कैसे न्यूट्रलाइज होता है, या अष्टम में बैठ के क्या करेगा, ये अभी उतना डिटेल में तुम ना जाओ, तुम जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके। तो अभी अभी इसको सिर्फ मोटा मोटा ये समझो कि समस्या तो खैर तुम खुद ही बता रहे हो कि है कि वो इतनी दिक्कत हो गई है, 1 लीटर पानी निकला है और उसमें इन्फेक्शन भी है, तो वो सारी चीजें तो हमने एक्सेप्ट कर ली। हम और ये भी समझ में आया कि जुपिटर की महादशा लगने के बाद ये चीजें स्टार्ट हुई है, समय बदला, कोई ना कोई चेंज हुआ है, ठीक है। कोई तो जुपिटर, अच्छा जुपिटर लग्न में बैठ के, क्योंकि कुंभ लग्न का मेलेफिक है और साथ में केतु भी है, अकेला जुपिटर लग्न में फिर भी हेल्प कर देता है, लेकिन किसी और के साथ बैठने पे चीजें बदल जाती है, ठीक है। तो केतु, वैसे तो केतु स्पिरिचुअलिटी का, मोक्ष का, लेकिन हमें क्या करना है, केतु को और जुपिटर को इस समय रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट यूज करना है। तो जब बीमारी का क्वेश्चन है, बीमारी और हेल्थ की बात है, तो जुपिटर और केतु को हम बीमारी, अच्छा फिर एक चीज और समझो, जुपिटर देख के तो भले भला कर दे, लेकिन जहां बैठता है वहां तो जो है परेशानी है, वहां पे तो चिराग तले अंधेरा कर ही देता है। तो लग्न में बैठ के, तो लग्न की सेल्फ बॉडी में भले वहां भाई वो जुपिटर लग्न में इसलिए अच्छा माना जाता है कि एजुकेशन को पकड़ लेता है, शादी को पकड़ लेता है, भाग्य को पकड़ लेता है लग्न में बैठ के, लेकिन वहां बैठ के जरूरी नहीं है कि फिजिकल बॉडी को भी अच्छा करते। दूसरा, लग्नेश का वक्री होना चार्ट में बहुत अच्छी बात नहीं है। वक्री लग्नेश हेल्थ की रक्षा नहीं कर पाता है, ये बात ध्यान रखो, नियम है ये। लग्नेश अगर वक्री है तो हेल्थ की रक्षा नहीं कर पाता है। वो तो कहो कि इस समय सैटर्न डायरेक्ट है इसलिए फिर भी मामला चल रहा है, लेकिन फिर भी लग्नेश तो फिर लग्नेश ही है, तो लग्न में आ गया है तो काम, रिकवरी स्लो होगी, धीरे धीरे होगी, कष्ट होंगे, दुख होंगे, लेकिन एंड रिजल्ट सैटर्न का अच्छा होता है, तो मामला फेवर में रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने और पढ़ी थी कि केंद्र में अगर पाप ग्रह हो तो उसका अपना पाप का इफेक्ट नहीं होता है। भाई जी आप सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ हर चीज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ही यूज होगी। अभी सिर्फ बीमारी का क्वेश्चन है, अब इनके केंद्र में कौन से पाप ग्रह, राहु ही तो है। केतु है, राहु है। हाँ, राहु केतु को हम एक ही मानते हैं, ठीक है, राहु केतु है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जुपिटर भी न्यूट्रलाइज केंद्र में, लेकिन उसको किस रेफरेंस में यूज कर रहे हैं। जुपिटर न्यूट्रलाइज अगर हो रहा है, जुपिटर अपना पाप, जुपिटर ना शुभ सम हो जाते हैं केंद्र में, शुभ ग्रह भी सम हो जाते हैं और पाप ग्रह भी सम हो जाते हैं। वो खराब या अच्छे हो जाएंगे, ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो मान लो जुपिटर अगर सम हो रहा है तो इस कुंडली का फंक्शनल मेलेफिक है और सम हो रहा है, तो फिर तो अच्छी बात है ना, कि उतना कष्ट नहीं देगा। कष्ट तो दे रहा है, जान से नहीं मार रहा है। अजय भाई, हाँ, ये भी देखना पड़ेगा कि गोचर में अगर मंगल जो है वो टॉरस में कर रहा है, तो वहां पर क्या है कि एक तो वो पृथ्वी तत्व की राशि है, ये भी देखना पड़ेगा। दूसरा क्या है, स्थिर है, चर भी नहीं है कि चलो ठीक है हो जाएगा सब ठीक ठाक। अभी जो मार्च तक का जो आप बता रहे हैं, मैं उसी को ही कह रहा हूँ, वो राशि का नेचर भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, वो सारी चीजें देख लो। अब पृथ्वी तत्व है, उसमें अग्नि आ गई तो कफ बन रहा है, क्या हो रहा है, सीने में क्या जलन हुई, और कैसे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो चर राशि नहीं है ना, वो स्थिर राशि है वहां पर, तो जाहिर सी बात है जो प्रॉब्लम है वो वहीं पर, और मतलब एक तरह सॉलिड टाइप की है, जिसको आप ये नहीं कह सकते कि अभी अभी ठीक हो जाएगी। अगर चर राशि होती तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी। ठीक बात। तो सुनने भाई, समझ में आई, उससे अच्छे से इलाज कराओ और 10, 12, 15 मार्च के आसपास सिचुएशन बदलने का इंतजार करो। ओके। अच्छा अजय भैया बताओ, तो विनय भैया जब ये ठीक होंगी ना तो आप प्लीज जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग की क्लैरिटी और बढ़े थोड़ी सी। हाँ हाँ, श्योर श्योर। अजय भाई एक बार बताओ कि इनकी कृष्ण पक्ष की 10वीं को पैदाइश है, और जो यमराज होते हैं वो देवता होते हैं उसके, तो क्या इनको ऐसा है कि अपने गुरुवार किया यमराज की पूजा करनी चाहिए ऐसी, क्योंकि तिथि भी बड़ी काउंट करती है। एकादशी के पहले का जन्म है, यम की तिथि है। दसवीं है ना। हाँ भाई, 10वीं यम की तिथि। हाँ ओके। क्योंकि उस संकट से बाहर निकलने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि अरे देखो, यमराज की पूजा नहीं करनी है, यमराज तो शनि के भाई थे, तो शनि की पूजा कर ले। अजय भैया, हाँ सुविनय भाई, हाँ हाँ बताइए। वो ना तुम चार्ट है ना आपके सामने लगा है ना? हाँ हाँ ये है सामने। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ,
मंगल और मून किधर बैठे हैं कंजक्ट होके? मंगल और मून 8th हाउस में है। बराबर। 8th हाउस का हाँ। डिपॉजिटर कौन है? हेलो, हाँ बताइए। 8th हाउस का डिपॉजिटर कौन है? राशि लॉर्ड कौन है? वर्गो, वो क्या कहते हैं, मरकरी। ठीक है, मर्क्यूरी किस कौन सी राशि में जाके बैठा है? मंगल की मरकरी बैठा है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। ठीक है, अभी मेरे को एक बात बताओ, अभी तुम डॉट कनेक्ट चेंज करो, हो रहा है, एक्सचेंज। तुम ही डॉट कनेक्ट करोगे सुनिए भाई, सुनिए मेरी बात। अभी देखो मून का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? 8 मून का वो मार्स मंगल। मार्स मार्स। मंगल। ठीक है, मंगल, अभी मंगल का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मून। मून। ठीक है, तो ये दोनों का नक्षत्र मून और मून। मंगल है, और इसका डिपॉजिटर गया किधर है? स्कॉर्पियो राशि में। स्कॉर्पियो राशि का मालिक कौन है? मंगल। ठीक है, सुंदरकांड का पाठ करवाइए इनसे, तो ये नहीं कर सके तो दूसरे किसी को करवाइए इनके लिए, ठीक है, या ओके। हनुमान चालीसा। ओके ओके। कोई बड़ा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा कराइए भैया। अगर मैं किधर गलत रहेंगे तो आप बता दीजिए, मुझे पता नहीं है, मेरे को आइडिया नहीं है इतना। और ये अभी जितने लोग हैं इधर फोरम के ऊपर, मैं अभी एक नया छुट भैया एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, तो कोई भी चीज ना जमे तो सीरियसली ना ले उसको। अरे नहीं जयेश, तो मैं बात तो हाँ। समझो ना। वैसे भी एकदम। मंगल चतुर्थ भाव से गुजर रहा है। चतुर्थ भाव उसकी नीच भाव होता है, तो अगर हनुमान जी की या सुंदरकांड करेगा तो फायदा तो होगा उसको ना। सीधी बात है ना भैया, क्योंकि वो जो मून जो है वो 6th हाउस का जो डिपॉजिटर है वो भी 8th में आके बैठा है वर्गो में, और उसका डिपॉजिट जाके इसके अंदर बैठा है। और ये जो मंगल है और जो 10th हाउस है, मतलब वो 3-11 का कॉम्बिनेशन है, मतलब तकलीफ के बाद में इसको रिकवरी होगा। अरे जयेश भाई, अभी क्या कहा था आपने कि आप अभी अभी 3-11 में बैठे हुए हैं ना। नहीं, उससे पहले क्या कहा था कि अभी आप नए नए हैं, छोटे आदमी, क्या मतलब क्या कह रहे थे अभी? अरे भाई मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, मैं प्रिडिक्शन करता अच्छा, नहीं हूँ। वही मैं बता रहा हूँ। चीनी गन्ना तो वही से। सुनो हरीश भाई, अरे मेरा बोलने का मतलब ये था कि क्या रहता है, अपन कभी किसी को देते हैं ना, तो अपन क्या अपने को नॉलेज कितना है और कितना अपन प्रोफेशनल उससे, तो मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, तो मैं नया सीख रहा हूँ, क्योंकि नक्षत्र अभी 11-12 अरे मेरी बात तो सुन लो, गन्ना निकला है, हम लोग खांडसारी चला रहे हैं, आपकी शुगर की फैक्ट्री खुलने वाली, चिंता मत करिए। अरे नहीं खुलेगी तो शुगर का वो गन्ने का जूस सब में बांटेंगे भैया, कुछ लिख के देंगे। नहीं, हमारी खांडसारी है यहाँ पर, बाकी चीनी की मिल आप ही के नाम बनने वाली है। अच्छा सुनो सुविने भाई, हाँ बताइए। आपको आइडिया तो आ गया रहेगा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? और हाँ समझ गया। हाँ ठीक है। हरीश भैया गले पे अजय भैया को बैठाएंगे। अरे अजय भैया को गले के नहीं, अजय भैया ही मालिक हो गए। अजय भैया तो शाम को आएंगे 1 घंटे के लिए बस। तभी तो कह रहे वही होंगे। भैया, अरे अजय भैया, भैया मैं कुछ बोलूं? हाँ मोहित भाई बोलो यार, तुम किधर थे मोहित भाई? ट्रैवलिंग कर अरे रहे मैं हो? थोड़ा सा इधर काम से गया था। अभी ये देखो ना जरा, ये चार्ट के ऊपर जरा डालो अपना भी नजर डालो। जयेश भाई सुनो, शनि का नीच भंग हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, किसी ने नोटिस किया? मंगल की अष्टम दृष्टि से। मंगल कहाँ से देगा? अष्टम से, मतलब लग्नेश पीड़ित है। ठीक है, मंगल यहाँ से गोचर कर रहा है, चौथे से, है ना? चौथे से गोचर कर रहा है ना? मोहित भाई मेरे को एक बात बताओ। हाँ, मंगल जो अभी ट्रांजिट में है वो वृष राशि में, ठीक है? हाँ, और वो अपनी अष्टम दृष्टि से शुक्र को देख रहा है, चौथे के स्वामी को, चौथे में बैठ के। ठीक है, अभी जो अभी एक बीच में भी बोला कि जब ये मतलब ट्रांजिट करेगा मिथुन में, ठीक है, ऐसा भी एक अभी किसने बोला मेरे को याद नहीं है, वो मिथुन में ट्रांजिट करेगा, तो भी समझो अभी वृष राशि में है, तो मिथुन में आके वापस ये अगर इनकी जो 6th हाउस जो है, जिधर चंद्र की राशि है, जिधर मंगल नीच का होता है, ठीक है, तो उधर वो उनको तकलीफ देगा कि नहीं देगा? देगा, तकलीफ देगा। इनकी प्रॉब्लम क्रॉनिक है, बताता हूँ कैसे, सुनो मेरी बात अभी। जैसे अभी किसी ने कहा दशमी का बॉन है ना, दशमी तिथि का लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। एक बात बोलूं क्या मोहित भाई? कौन है? मोहित भाई एक बात बोलूं क्या? हाँ, ये जब 3rd हाउस में आएगा, ठीक है, तो हाँ, ये मंगल जो है ये आद्रा से जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, मृगशिरा से जाएगा, आद्रा से जाएगा, फिर पेन होगा ना। हेलो, हाँ, अब आप बताइए वो इसका नीच भंग का बताइए। हाँ, तो देखो मंगल अष्टम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है ना, शनि को देख रहा है ना, तो नीच भंग हो गया कि नहीं? उसका लॉर्ड अगर देखता है, उस हाउस का लॉर्ड देखता है, तो नीच भंग करता है वो, है ना? हाँ जी भैया। तो यहाँ पे
ये दशमी तिथि का जिन्होंने भी कहा, बहुत अच्छा पॉइंट कहा उन्होंने। दशमी तिथि का लॉर्ड है चंद्रमा। अब चंद्रमा कहाँ बैठ गया? छठे का स्वामी अष्टम में बैठ गया, जी भैया। है ना। तो यहाँ पर इनको अब अष्टम भाव क्रॉनिक है ना, तो इनको क्रॉनिक डिसीज हो गया है, तो इसको इनको प्रॉपर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। और मार्च के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इनको है ना, मई के बाद, जो भैया ने पहले मई कहा था ना, मई के बाद इनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मार्स यहाँ से भी गोचर करेगा तो काल पुरुष में तीसरा भाव और चौथा भाव लंग्स के लिए लेते हैं। तो ये शत्रु राशि मंगल की है, लेकिन उस समय देखना पड़ेगा कि जयेश भाई दशा लगाओगे क्या एक बार? लगाता हूँ भैया। मोहित भैया, एक मिनट। हाँ, मैं थोड़ा सा अभी जस्ट मैंने ज्वाइन किया, तो मैं भी समझ लूं। हाँ, विमशोत्री बोल रहे हैं मोहित भाई। हाँ, विमशोत्री। जुपिटर में सैटर्न चालू हो रहा है 27/4/2020। हाँ, सैटर्न को ओपन करो, पूरा ओपन कर दो सैटर्न को। सैटर्न किया ओपन। तो हाँ, और 24/7 से और करूँ क्या? हाँ 24/7 मतलब 24 अप्रैल से लेके 17 मई तक है ये सैटर्न। हाँ, तो सैटर्न जो है, सैटर्न अभी कंबस्ट है। सैटर्न कब तक कंबस्ट रहेगा अभी? और मेरे ख्याल से और 14-15 तारीख 15 days 10 दिन रहेगा और, है ना। 15 days हाँ, तो यहाँ पर जब सैटर्न जब कंबस्ट से निकलेगा तो इनको रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन पूरा रिलीफ है ना इनको केतु वीनस यहाँ पर है ना। ये जून में जो है, जब वीनस आएगा ना, वीनस जून में 11 जून, ठीक है, 11 जून के बाद इनको कंप्लीट रिलीफ मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर वीनस जो है, वीनस 9th का लॉर्ड होके 11th में भी बैठा है। सेकंड, उस समय जो मार्स का जो ट्रांजिट होता है 1.5 महीने का होता है, तो 1.5 महीना 5वें भाव में, 1.5 महीना यहाँ पे, तो लगभग 3 महीने हो गए। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब लगभग जो है 3 महीना, यानी कि मई के बाद इनको है ना रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा भैया। हाँ, सही जा रहा हूँ कि थोड़ा हेल्प करिए भैया आप। नहीं ठीक है, सब सही है, चिंता मत करो। अच्छा अब मोहित भाई हाँ, हेलो। हाँ, इनके फादर को भी जेनेटिक भी, इनके फादर को भी लंग्स की प्रॉब्लम थी और कम से कम हाँ ठीक होने में 2.5 years। ओके, तो यहाँ देखो सेम फादर प्रॉब्लम का इसके हाउस भी फादर जो को भी है, थी। फादर का हाउस देखो ना, ये हो गया है, पाप कतरी में फंस गया है ना। और फादर से अगर 4th जाएंगे तो यहाँ पर जो है सैटर्न देखो क्या हो गया है, फादर से 4th, मतलब फादर का लंग्स, है ना, वो उसका जो लॉर्ड है वो आ गया है, नीच का हो गया है। तो सैटर्न वायु कारक है ना, सैटर्न अपने आप में वायु कारक है, वायु तत्व है, तो इसीलिए इनको ये प्रॉब्लम फादर को भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देख भी रहा है, क्रॉनिक देख भी रहा है ना, 9th हाउस अपना डीएनए है। नहीं मोहित भाई, ये एक अजीब सिंक्रोनिसिटी है, उसके फादर ठीक हुए और ये बीमार पड़ गई। 2.5-3 साल से उसके फादर को भी प्रॉब्लम थी। अब ये तो भैया ही बताएंगे। अरे सुविने भाई, इनके फादर का राशि कौन है? अब इनके फादर की कुंडली नहीं है। अरे इनके कुंडली में इनके फादर की जो राशि है 9th हाउस, उसका राशि लॉर्ड कौन है? 7 तो तुला लिब्रा। हेलो, आवाज आ रही है क्या? उसका सॉरी फोन आया था। लॉर्ड कौन है उसका? वीनस। शुक्र कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है? शुक्र बैठा है मूल में। मूल का मालिक कौन है? केतु। वीनस का काय का कारक है? ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ठीक है। और केतु क्या है? जेनेटिक डिसीजेस। और मूल नक्षत्र वैसे भी पितृ का है। हाँ, और केतु किसके साथ बैठा हुआ है? जुपिटर के साथ बैठा हुआ है कि नहीं? जीव कारक के साथ। हाँ ओह माय गॉड। ओके जयेश भाई, बैंग ऑन। जय जया बैंग ऑन। ये आज मैं भी मेरे को मत बोलो, बैंग ऑन भैया को बोलो, भैया का स्टाइल है, भैया से सीखे हम। ये भगवान। भैया तो है ही है। अच्छा अभी देखो, अभी और कुछ पूछना है अभी ये चार्ट का? मोहित भाई क्या करना है अभी आगे? अब भैया बताएंगे क्या करना है। 11:20 हो गया भैया। आपकी क्लास है ना भैया, ये 2 बजे? हाँ 2 बजे क्लास है भाई। तो भैया अभी क्या करना है, कंटिन्यू करना है कि वाइंड अप करें?
नहीं, अब दो 11 बज गए। अब ये है कि अब चार्ट तो चलते ही रहेंगे, नक्षत्र मंडे को करेंगे। अब एक दिन नक्षत्र एक दिन चार्ट लगाओ, तब सीखने को मिलेगा। ठीक है भैया। अरे भैया अगर पहले लगातार 4 दिन नक्षत्र पढ़ा दीजिए, 2 दिन चार्ट कर दे तो भैया ज्यादा अपने सही भैया रहेगा। भैया मोहित भाई हाँ अपन मंडे टू फ्राइडे नक्षत्र करते हैं, 2 नक्षत्र करते हाँ हैं, ठीक है। हाँ हाँ और फिर हाँ सैटरडे संडे चाहिए तो चार्ट करते हैं, अगर भैया को फिजिबल रहेगा तो। हाँ हाँ, हाँ, ये ये सही सही है, है। सैटरडे संडे को चार्ट कर लिया जाएगा, ये सही है। ठीक है, यही सैटरडे करो। संडे कैसा है, थोड़ा आराम भी रहता है लोगों को ना, मतलब सैटरडे को किसको छुट्टी, संडे तो छुट्टी रहता है, तो टाइम भी ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नहीं, हाँ सही है जी भैया। ठीक है, ठीक है डन। चलो फिर। अजय भैया, हम्म, अभी और एक चार्ट डाला है मोहित भाई में, लेना है क्या नहीं, अभी वाइंड अप कर लेंगे। यार अब बाइंड अप ही करो, यश क्योंकि भाई 11:30 वाइंड अप बज कर गया। दो भैया, भैया की हाँ, एनर्जी ठीक है को रहने दो। ठीक है, चलो चलो, सो फिर आज का हो गया है काम पूरा। 5 मिनट में किसको कुछ पूछना है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। अभी 11:20 11:21 हो गया है, फिर 5 मिनट में वाइंड अप कर लेंगे। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो मोहित भाई को बोल दीजिए हैंड रेस करके। क्वेश्चन बस ये है, ये जनरल क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चन ये है कि आर्द्रा मूल नक्षत्र अगर किसी का भी है तो उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ऐसा मतलब रियलिटी है कि ये एक मिथ है जो बताते हैं लोग? अरे यार, अरे म्यूट कर लीजिए, क्या है। ओहो, रुक जाओ, म्यूट नहीं हो रहा। सुविनोय क्या प्रश्न था आपका? ये एक जनरल, जैसे मोहित भाई डिस्कशन हम लोग करते हैं वैसे ही नॉर्मल एक डिस्कशन होती है, तो वो बता रहे थे कि आर्द्रा और मूल अगर किसी जातक के उसमें है ना, नक्षत्र की पढ़ रहा है ना, ट्रांजिट, तो उसके लाइफ में बहुत बहुत कष्ट होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो ये क्या मतलब, दोनों अगर हैं, दोनों आर्द्रा और मूल दोनों अगर जा रहे हैं तो ये चीज, तो ये ऐसा कुछ है क्या? आर्द्रा के बारे में तो भैया ने हम लोग को पढ़ाया ही है। हाँ हाँ उसमें तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, बहुत सारे पीड़ा के बाद हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। तो पीड़ा तो होगी ही होगी, फिर इसके बाद ही वो बेहतर बन पाएगा। क्योंकि डायमंड है ना, डायमंड की बनावट कब होती है? आफ्टर बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारी पीड़ा के बाद ही होता है वो। तो ये नेचुरल है। और बॉर्न भी हुआ था, रुद्र का बॉर्न भी वैसे ही हुआ था। तो जब पैदा हुए तब बहुत रो भी रहे थे, है ना। जी। तो वो तो कॉमन है, वो होगा। नहीं, अबैंडनमेंट भी होता है कि उनको मतलब उनको एकदम अलग रहना हाँ, अलग पड़ता कर दिया जाए, छोड़ दिया था ना सबने, सारे देवताओं ने उनको छोड़ दिया था, है ना, है। अलग कर दिया था। वो अकेले जंगल में रहने लगे थे। तो ये, और अगर उसके मूल भी आ जाता तो ये भी एक मतलब वो है, मतलब जैसा कहते हैं ना, करेला नीम चढ़ा। तो हालांकि ये ऐसा होता नहीं है, देखा बहुत रेयर केस में होता है कि आर्द्रा भी है मूल भी है। मूल में अगर कोई भी जाएगा ना तो उसके अंदर क्षमता होती है किसी भी चीज को बना देने की, किसी भी चीज को ऊपर पुश कर देने की, मूल में क्षमता होती है ये। क्योंकि मूल जब तक जड़ जो होती है, जड़ क्या करती है, पेड़ को भी निर्माण कर देती है ना जड़। तो उसके अंदर क्षमता है, लेकिन वो उसका कैसा है, वो डाउनवर्ड्स ज्यादा उसका फोकस रहता है। ओके मोहित जी भैया। पहली चीज ये समझो, आर्द्रा नक्षत्र जो है मिथुन राशि में पड़ेगा। जी भैया। मूल नक्षत्र जो है धनु राशि में धनु राशि में पड़ेगा। पड़ेगा जी। दोनों समसप्तक हैं। जी भैया। ठीक है, एक का नक्षत्र लॉर्ड राहु है, एक का केतु है। अब सुविनय भाई कह रहे हैं कि, सुविनय भाई के कहने का मतलब ये है कि मूल में और आर्द्रा में कोई ग्रह होगा, कोई भी ग्रह हो सकता है, तो वो ग्रह राहु और केतु के नक्षत्र में होगा और दृष्टि से संबंध बनाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी भैया। अब जब वो दृष्टि से संबंध बनाएगा और राहु केतु के नक्षत्र में होगा, तो राहु केतु के नक्षत्र जो है कार्मिक नक्षत्र हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं ये बात की बात है, लेकिन राहु केतु कहीं ना कहीं चीजों में उतार चढ़ाव लाते हैं। अगर बहुत पॉजिटिव हुए तो अलग बात है। फिर रुद्र का नक्षत्र है, वो मूल नक्षत्र जो है डीप में मूला, फिर केतु का नक्षत्र है, तो उसकी क्वालिटी को तो देखते देखते यहाँ पे ये कह सकते हो कि इस कारण से डीप में समझो कि क्या क्या रॉ मटेरियल मिल रहा है पहले इसके सेंटेंस से। सुविनय ने जितनी भी शब्द बोले उससे हमें रॉ मटेरियल क्या क्या मिल रहा है। जी भैया। उस रॉ मटेरियल से क्या क्या हो सकता है अच्छा और बुरा, बस वही तुम्हें इसको एक्सप्लेन करना है। बाकी तुम्हें हमें कहीं कहीं और हमें डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। जी जी भैया। जी भैया।
भाई राहु केतु के नक्षत्र में अगर कोई ग्रह आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ चैलेंज तो बढ़ेंगे ना लाइफ में। बिल्कुल भैया। बस इतनी सी बात है। जी जी भैया। यहीं पे सुधर कब जाएगा, जब राहु के नक्षत्र में राहु और केतु अब राहु केतु ही आ जाए यहाँ पे तो मूल में, क्योंकि गुरु की राशि में केतु अच्छा मान लिया जाता है और मिथुन में राहु अच्छा मान लिया जाता है, तो सिचुएशन अब कौन कौन से ग्रह पार्टिसिपेट कर रहे हैं आमने सामने से, इस पे डिपेंड करेगी चीजें। जी भैया बिल्कुल क्या कहते हो? सही कह रहे हाँ भैया। अब भैया सुने भाई, आपसे आपका जो समझाने का देखने का जो तरीका है वो थोड़ा वास्ट है, हम लोग इतना संकुचित माइंड है ना तो उतना सोच नहीं पाते हैं। नहीं अरे ये तो एकदम सिंपल, तुम्हें आइडिया है ना कि भचक्र में कौन सा ग्रह होता है उसके हाँ सामने हाँ का। भैया अगर बिल्कुल हमने बिल्कुल। हमारा सिर्फ एक पर्पस है, सामने वाले जो बोले उस पे जो है रॉ मटेरियल रखते जाओ, तुमको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है यार, जो इसमें हाँ ढूंढना भैया कुछ नहीं दिमाग है। दिमाग दिमाग है ही नहीं ना अपने पास तो। मैं हमेशा सिर्फ एक बात बोलता हूँ, सामने वाला जो भी कुछ बोले, जो शब्द निकाले, बस उसमें ग्रह बैठाना तुम्हें आना चाहिए, राशि बैठाना आना चाहिए, नक्षत्र बैठाना आना चाहिए। इसीलिए हम बिल्कुल तुम्हें भैया। कारका इतना पढ़ाते हैं। तुम लोग कहते हो ना कि सारी चीजें बड़ा बेसिक्स है, लेकिन क्योंकि आने वाले समय में लोग तो तुम्हारा खून पिएंगे आके सवाल पूछ पूछ के, तो तुमको अपना एक बेसिक बिल्कुल ऐसी चीज डेवलप करनी है कि तुमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही ना पड़े। सामने वाले ने प्रश्न पूछा, बस उसमें तुमने प्लेनेट भाव राशि जोड़े और काम खत्म, और उसी से एकदम परफेक्ट प्रेडिक्शन निकलेगा। उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ जानने की सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी जी भैया बिल्कुल। तो पर एक चीज तुम सब लोग मेरी ध्यान रखो, सामने वाले के मुंह के शब्दों में ही ग्रह लगाना शुरू कर दो और देखो कि उससे क्या क्या निकल के क्या क्या मुझे मिल रहा है रॉ मटेरियल प्रेडिक्शन करने के लिए। जैसे इसने बोला 2 नक्षत्र का नाम लिया, तो दोनों नक्षत्र का, एक का रुद्र देवता है, एक तो ऐसे इनकी क्वालिटी को जैसे ही तुम ब्लेंड करोगे, इसके सवाल में ही इसका जवाब होगा। जी भैया। ये एक्सपर्टीज जयेश के पास आ गई है, मुझे ऐसा लगता है इतने दिनों में। अरे भैया सुनो ना, अभी आपने क्या बोला केतु नक्षत्र के लिए जड़ से बात किया ना, जड़ बोला ना आपने, स्टेम रूट्स बोला ना, पेड़ के रूट्स जो अंडरग्राउंड रहते हैं, तो अपन उसको ह्यूमन टेंडेंसी में कैसे लगाएंगे? मतलब जो अपन अपने जो जड़ में है, जैसे ये बीमारियों का केतु एक जेनेटिक डिजीज कैरियर है फ्रॉम प्रीवियस बर्थ, जैसे मैंने बोला, और वीनस एक डीएनए का कैरियर है। तो अभी जैसा इनका मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में जड़ में, मतलब जड़ में ही प्रॉब्लम है, आया ध्यान में? तो इनको जो डिजीज ट्रांसफर हुआ है, इनको इनके घर से, फैमिली से ट्रांसफर हुआ है। सुविने भाई हाँ ये आवाज बहुत आ रही है। हाँ हेलो। हाँ नहीं, ये भैया कह रही है, सुविने भाई सुनिए, और बाकी के ग्रुप के लोग भी सुनिए। इसके अंदर मैंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया है। एक बात ध्यान में रखना, नक्षत्र अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, मूला नक्षत्र अपना हुआ नहीं है, लेकिन आद्रा हुआ है। आद्रा का स्वामी राहु है, मूला का स्वामी केतु है, लेकिन ये दोनों 27 नक्षत्र में से ये दोनों नक्षत्र एकदम फियर्स है। आद्रा जो है वो मृत्यु तुल्य आदमी को कष्ट देता है, लेकिन वो कष्ट इसके लिए देता है, जैसे मोहित भाई ने बोला है और अपन ने पढ़ा है, कि अगर कोई चीज को उसकी प्योरिटी चेक करनी है, जैसे सोना को पिलाना पड़ता है तो फिर उसकी प्योरिटी मालूम पड़ती है, और डायमंड को तराशना पड़ता है तो उसको कई स्टेजेस में लाइफ से जाना पड़ता है। और जो केतु है, केतु जो अपने स्टेम्स को ये करता है, अभी केतु पे ज्यादा नहीं बोलेगा क्योंकि हमने भी उसके ऊपर स्टडी किया नहीं है, जितना मोटा मोटी ऊपर पता था, और भैया ने जो स्टेम वेम का बोल दिया तो हमने वो पकड़ लिया कि ये अनुवांशिक मतलब हेरिडिटरी बीमारी ट्रांसफर होती है, जिसको अपन जेनेटिक बोलते हैं। अभी बोलिए सुविने भाई। हाँ नहीं बिल्कुल सही है। अब देखिए, हम नक्षत्र लॉर्ड अगर राहु ले रहे हैं तो नक्षत्र लॉर्ड सद्दिशा का भी राहु है ना, तो उसकी अलग क्वालिटीज है, वो हीलर का काम करता है ना, 100 हीलर्स कहते हैं। तो खैर, लेकिन खैर एनीवेज, अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मैं समझ गया जयेश भाई अब जो बताना चाह रहे थे। ओके, फिर अभी मोहित भाई हाँ जयेश भाई, हाँ जयेश भाई, वाइंड अप कर लो। हाँ वाइंड अप कर दो एकदम आराम से, अभी तो बहुत टाइम हो गया वैसे भी, बज गए 11:30 बजे भर। हाँ ठीक है। तो आज हम लोगों ने 2 चार्ट कर लिए ना, ठीक है। अच्छा, कल वाला वीडियो है ना अपलोड नहीं हो पा रहा है, आई डोंट नो क्या रीजन है, मैं कल से रात से ट्राई कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है, तो देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आज भी उसको अपलोड करने की, ठीक है जी भैया, जी भैया। चलो एवरीबॉडी, बाय बाय, मिलते हैं अभी कल अपन हस्त नक्षत्र करेंगे, ठीक है। तो जिसको जो भी डेटा मिले उतना उतना अपने हिसाब से लेके आ जाना। अजय भैया, अजय भैया, भैया है क्या नहीं? हाँ जयेश भाई बोलिए। नहीं, बस अलविदा बोल रहे थे, राम राम, फिर कल मिलते हैं हस्त नक्षत्र पे।
डन डन डन। ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच। चलो थैंक यू राम भैया। राम राम। थैंक यू जयेश भैया, थैंक यू मोहित सभी सर, को राम राम। थैंक यू अजय राम भैया। राम। राम राइट राम। राइट, राम राम। जयेश भाई आप मीटिंग एंड कर दो अपने एंड से।